आसिम भाई और राजेश भाई, इजाजत है मैं थोड़ा आगे बढ़ूं डिस्कशन डिबेट के ताल्लुक से, थोड़ा जी गुफ्तगू रख लूं फिर। बिल्कुल। ओके ओके। जी जी, शुक्रिया आप दोनों हजरात का। अच्छा, तो सबसे पहले मैं ये कह दूं आप लोगों से कि कमेंट में जो भी है, कमेंट में हुस्न अखलाक से रहें और कोई भी ऐसे अल्फाज ना कहें कि जो सामने वाले को या किसी के रिलीजन पे या किसी की ए, जो शख्सियत होती है, मजहबी शख्सियत, उनके खिलाफ कोई गलत बात ना आए। तो कमेंट का ख्याल रखिए और मॉडरेटर से खास करके मेरी आज दरख्वास्त है कि मॉडरेटर फुल एक्टिव रहे और कोई भी इस तरह की ब्लास्फेमी ना हो, गाली गलौच ना हो, उसके लिए आप लोग ध्यान रखें और अच्छे अंदाज में बात करने का मौका भी दें सबको कमेंट में और बहसबाजी से बचें। तो शुक्रिया, ये डिस्क्लेमर था। अब जो आज का टॉपिक है वो है इज बाइबल वर्ड ऑफ गॉड क्वेश्चन मार्क। तो हमारे साथ राजेश भाई जो हैं वो ये साबित करेंगे कि बाइबल जो है क्या वो खुदा का कलाम है, इस पे उनकी तरफ से दलीलें आएंगी। और आसिम इफ्तिकार साहब जो हैं वो उस पर बात रखेंगे अपनी तरफ से। ये आसिम इफ्तिकार साहब और राजेश भाई, तो जो शुरू के बातें हैं वो मैं आपको बता दूं कि फॉर्मेट किस तरह से होने वाला है। शुरू में जो है राजेश भाई अपना मुकदमा रखेंगे, उसके लिए 10 मिनट का वक्त रखा गया है कि 10 मिनट से कम में भी कर सकते हैं, अगर 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लेना चाहें वो तो ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। फिर इसी तरह से 10 मिनट आसिम इफ्तिकार साहब के होंगे और आगे की गुफ्तगू अगर टाइम के हिसाब से चले तो बेहतर है। और अगर कोई टाइम जल्दी ले रहा है, जल्दी ख़त्म कर दे रहा है, तो वो भी कोई इंशाल्लाह ऐसा नहीं ओपन हो जाएगा। तो इसी तरह से 2-3 राउंड ये होंगे और गुफ्तगू चलेगी कोई 11 बजे तक, हमने इसका टाइम रखा है। क्वेश्चन आंसर भी होंगे इसी दौरान, दोनों आपस में क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, कॉलर को भी थोड़ा बहुत मौका दिया जाएगा। अगर आगे टाइम बढ़ाना हुआ तो वो दोनों हजरात से पूछ के वो आगे बढ़ सकता है, और जैसे उनको चाहे, अगर वो 11 बजे तक इसको फिनिश करना चाहें तो कर सकते हैं, आगे बढ़ाना चाहें तो बढ़ सकते हैं। तो ये शुरुआती जो गुफ्तगू थी वो ये थी। यहाँ पे किसी के कोई ब्लास्फेमी नहीं होगी, कोई पर्सनल अटैक नहीं होगा, एक दूसरे से कोई बदतमीज़ी या बदअखलाकी से बात नहीं होगी, किसी के रिलीजन के लिए कोई गलत बात नहीं कही जाएगी और एक दूसरे इंसान के खिलाफ जो है वो इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा कि जिससे ये लगे कि सामने वाले को तंज ताना या नीचा दिखाया जा रहा है या उसको बैड वर्ड से इस्तेमाल किया जा रहा है। कोई भी ऐसी बातें हुई तो इंशाल्लाह मॉडरेटर को ये हक रहेगा, इख्तियार रहेगा कि वो दोनों हजरात को बीच में इंटरप्ट करके रोक सकता है। तो बस ज़्यादा कुछ है नहीं, अच्छी खासी डिस्कशन हो जाएगी माशाल्लाह। जो रूल थे वो मैंने बता दिए, ये आप लोगों के सामने है। शुरू के जो स्टार्टिंग होगी वो राजेश भाई की तरफ से होगी और ये ऐसा नहीं है कि ये हमारी पहली या दूसरी या आखिरी डिबेट होगी। राजेश भाई से आगे भी इंशाल्लाह और भी मौज़ूआत पे जो है वो डिस्कशन चलता रहेगा। तो आप लोग डिबेट को एंजॉय करें। मेरा काम जो है ख़त्म हो गया, अब मैं चलूँगा राजेश भाई की तरफ से। लेकिन उससे पहले मैं आसिम भाई से कहूँगा कि आसिम भाई अगर आप कोई बात रखना चाहें तो शुरू में आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह राजेश भाई का टाइमर जो है मैं शुरू कर दूँगा। जी आसिम भाई। जी शुरू कर दें, ऐसा करें। हाँ चलिए ठीक है माशाल्लाह। तो चूंकि मेरा स्ट्रीम यार्ड जो है ये प्रीमियम वाला नहीं है तो इसमें मैं टाइम शो नहीं कर सकता, तो मैं अपने फ़ोन में रखूँगा। आप लोग चाहें तो अपने पास रख सकते हैं स्टॉप वॉच लगा के। तो राजेश भाई जब आप माइक अनम्यूट करें और जब आप रेडी हो जाएं तो बोल दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं टाइमर शुरू कर दूंगा। जी राजेश भाई, माइक आपके, बिल्कुल स्टार्ट करें आप, मुझे ओके बता ओके दीजिए स्टार्ट कर रहे हैं तो। ओके, स्टार्ट टाइमर कर शुरू दीजिए, कर दूं? स्टार्ट। ओके ओके। यस यस। ओके, वेरी गुड। सबसे पहले सभी को यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। और इस लाइव डिबेट में मुझे आने का मौका मिला, आप लोगों ने दिया, इसलिए आपको भी धन्यवाद और खुदा को भी मैं शुक्रिया कहना चाहता हूँ। और आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूँ कि बाइबल जो है वर्ड ऑफ गॉड है, यानी कि खुदा का कलाम है। ओके,
वैसे तो नॉर्मली हम देखेंगे तो इस बात को मुसलमान भी मानते हैं कि बाइबल जो है खुदा कलाम है, क्योंकि मुस्लिम भाई लोग भी जो है कहते हैं कि उनके हिसाब से ओके कि खुदा ने जो है बाइबल को, यानी कि तौरेत, ज़बूर, इंजील और बाकी सारी नबियों की किताबें बाइबल है करके इस्लाम वाले भी कहते हैं। तो मुझे इसमें नया बताने की इतनी कोई खास जो है ज़रूरत नहीं है, और ये हम सभी लोग जो है जानते हैं। ओके, मतलब मुसलमान ही जो है इस बात को खुद अपने मुंह से कहते हैं, और कुरान भी जो है इस बात को कहता है कि बाइबल जो है खुदा का कलाम है। ओके, उस तरह फिर बाइबल में से भी हम कुछ बातों को देखेंगे तो बाइबल भी हमें साफ साफ बताता है कि बाइबल जो है वर्ड ऑफ गॉड है। जैसे कि कुछ आयतें मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि 2 चैप्टर नंबर 3 वर्स 16। ओके, दूसरा तीमुथियुस तीसरा अध्याय, उसका हम लोग जो है 16 आयत हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। मतलब जो पूरी बाइबल है, ऑल स्क्रिप्चर, ओके, ऑल स्क्रिप्चर जो है खुदा के इंस्पिरेशन से, जैसे कि इंग्लिश में जो है इस तरह लिखा है, ऑल स्क्रिप्चर इज गिवन बाय इंस्पिरेशन ऑफ गॉड, है ना। पूरी बाइबल जो है खुदा के इंस्पिरेशन से जो है लिखी गई, चाहे वो तौरेत हो, चाहे जबूर हो, इंजील हो, और बाकी नबियों की किताबें, वो सभी किताबें जो है इंस्पिरेशन ऑफ गॉड करके बाइबल हमें बताती है। इस तरह बाइबल हमें ये भी बताती है कि जो लोग इस बाइबल को पढ़ते हैं, ओके, उनसे जो है खुदा कलाम इस तरह कहता है। सेकंड पीटर चैप्टर नंबर 1 वर्स 20 हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, पर पहले यह जान लो, है ना, जो भी लोग पढ़ते हैं, जो भी लोग सुनते हैं, सबसे पहले उनको जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है? पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। मतलब बाइबल की जो भी बातें हैं, किसी ने अपने ही मन से, अपने ही विचार से, अपने ही थॉट से जो है इस बात को कहा नहीं है, लिखा नहीं है। तो ये जो है सबूत है कि बाइबल जो है वर्ड ऑफ गॉड है। उस तरह बाइबल की महानता के बारे में भी हम दुनिया में अगर हम देखेंगे, सच में दुनिया में जो है टॉप पोजीशन पे जो है आज के तारीख में बाइबल हमें नजर आती है। टॉप पोजीशन पे जो है बाइबल नजर आती है। मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा, ओके, किस किताब पर ईमान लाते हैं अगर दुनिया से हम पूछेंगे तो दुनिया में एक ही जवाब आएगा, बाइबल, क्योंकि सबसे ज्यादा मानने वाले पूरी दुनिया में बाइबल को है। ओके, उस तरह बाइबल की बात हम देखेंगे तो मानने वाले सबसे ज्यादा लोग हैं। उस तरह बाइबल में जो टॉपिक्स है, थोड़ा आप लोग को आवाज आ रही है कुछ बम बिम फूटने की? जी जी, वो पटाखे हैं तो इधर भी जल रहे हैं, आप करें, कोई बात नहीं, चल जाएगा। यहाँ पर दिवाली चल रहा है, इसके लिए जो है बाहर पटाखे फूट रहे हैं। ओके, तो दुनिया में जो है नंबर 1 पर जो है बाइबल है। दुनिया में सबसे ज्यादा लोग जो है बाइबल पर ईमान लाते हैं। और साथ ही साथ बाइबल में हम देखेंगे तो बाइबल में हर एक चीज के बारे में लिखा गया, चाहे वो साइंस हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे स्पिरिचुअल हो। ओके, इस तरह कई सारी सीक्रेट बातें, जन्नत की बातें, जहन्नुम के बारे में, उस तरह दुनिया के बारे में, यूनिवर्स के बारे में, इस सारी सृष्टि के बारे में जो है बाइबल में जो है लिखा गया। और साथ ही साथ जो है पास्ट टेंस, फ्यूचर, प्रेजेंट, इन सारी बातों को भी जो है बाइबल में जो है लिखा गया। मतलब बाइबल में आपको हर एक टॉपिक जो है बाइबल में आपको मिलेगा। ओके, बाइबल में आपको मिलेगा। और साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहते हैं, बाइबल में जितने भी सारे लोगों ने जो है बाइबल को लिखा है, मूसा नबी हो, चाहे वो दाऊद नबी हो, सुलेमान नबी हो, और जितने भी सारे यीशु मसीह के शागिर्द है, नबी है, सभी लोगों ने जो है खुदा की बातों को सुनकर, ओके, उनकी आवाज को सुनकर, फरिश्तों के द्वारा क्या किया, उन सारी बातों को सुनकर उन्होंने क्या किया है, बाइबल को लिखा है। ओके, बाइबल को लिखा है। और इस बात को हम मसीह भी मानते हैं, और इस बात को आप मुसलमान भाई लोग भी जो है इस बात को जो है मानते हैं। तो बाइबल वर्ड ऑफ गॉड है करके इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि दुनिया में नंबर 1 किताब अगर कोई है, बाइबल है। और दुनिया में हम ये भी देख सकते हैं कि बाइबल को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला है। मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब, या फिर इस दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ने वाली किताब, या फिर जिसको ज्यादा लोग खरीदते हैं, ओके, दुनिया में ऑल ओवर वर्ल्ड सबसे ज्यादा इसको खरीदते हैं, वो बाइबल है करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी जो है बाइबल को मिला है। उस तरह बाइबल को भी आप देखेंगे तो प्रिंटिंग मशीन पर सबसे पहले जो है बाइबल छपी है। सबसे पहले जो है
बाइबल जो है छपी है। इस तरह कई सारी बातें जो है बाइबल में हम देख सकते हैं कि महानता है, मतलब जो ग्रेटनेस बाइबल को मिली है दुनिया में और किताब को नहीं मिली। उस तरह और भी हम देखेंगे तो दुनिया में सबसे ज्यादा लैंग्वेजेस में, मतलब सबसे ज्यादा लैंग्वेजेस में जो है ओनली बाइबल ही जो है ट्रांसलेट हुई, मतलब दुनिया की एकमात्र किताब है जो दुनिया में सबसे ज्यादा लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हुई, जबकि बाकी सारे किताबें जो है ट्रांसलेशन नहीं हुई जितना बाइबल जो है हो चुका है। क्योंकि खुदा चाहता है कि खुदा का कलाम जो है हर एक भाषा वालों के पास, हर एक जाति वालों के पास जाए, इसलिए खुदा ने अपनी मर्जी को दुनिया को बताने के लिए बाइबल को ही सारी दुनिया में हर एक लैंग्वेज में जो ट्रांसलेशन करके दुनिया को दिया है। और आज भी जो है जो बचे कुचे लैंग्वेज है उस पर भी जो है ट्रांसलेशन हो रहा है। मतलब सबसे ज्यादा ट्रांसलेशन हुई किताब अगर कोई है तो वो बाइबल है। बाइबल है। मतलब इन सारी चीजों को हम देखते तो बाइबल हमें नंबर 1 पे नजर आता है। दुनिया में सबसे ज्यादा लोग ईमान लेकर आते हैं, ईमान लाते हैं, और कई सारे लोग पढ़ते भी है, और कई सारे लोग आज भी इसको जो है फॉलो करते हैं। तो और भी कई सारे पॉइंट्स है बाइबल की महानता के बारे में बताने के लिए, लेकिन अभी अपने सिर्फ 10 मिनट के प्रेजेंटेशन में यही बताना चाहता हूँ, बाइबल में हर एक विषय है, हर एक बात जो है बाइबल में हमें मिलती है। इसलिए बाइबल जो है वर्ड ऑफ गॉड है, दुनिया में सबसे नंबर 1 पे बाइबल है, इसलिए वर्ड ऑफ गॉड है। तो अपने प्रेजेंटेशन को मैं यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ, आगे जो है आप बात कर सकते हैं। आपके अभी भी 4.5 मिनट बाकी हैं। ओके चलेगा। मैं अपने प्रेजेंटेशन को यही खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है मैंने कैब भाई से बातचीत किया था कि हमारा जो डिबेट होगा वो एक एक पॉइंट पे जो है बातचीत होगा, क्योंकि एक एक पॉइंट पे बातचीत होगा तो लोगों को जो है क्लैरिटी समझ में आएगा। अगर हम 10-10 पॉइंट एक ही साथ बात करेंगे, एक ही साथ अगर समझो आप 10 क्वेश्चन मुझे पूछेंगे तो 10 सवाल का जवाब देने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसमें जो है बहुत समय जाता है। तो ये सारी बातें पैसे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग जो है जो हमें फॉर्मेट अभी मिला है उसमें हम एडजस्ट करके आगे बढ़ेंगे। तो प्लीज कंटिन्यू। जी आसिम इफ्तिकार साहब। जज़ाकल्लाहु खैरन। जी मेरा प्रेजेंटेशन शेयर करते हैं तो फिर इंशाल्लाह मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। जी बाइबल के मुतालिक जो बात की जा रही है कि क्या ये खुदा का कलाम है या नहीं, राजेश भाई ने इसके लिए जो दलीलें दी हैं उस पर इंशाल्लाह बाद में आएंगे, लेकिन हमें सबसे पहले ये समझना है कि वो तरीका क्या होगा या वो मेथड क्या होगा जिससे सिर्फ बाइबल ही नहीं बल्कि दुनिया की किसी भी चीज़ की ऑथेंटिसिटी चेक की जाएगी कि जो दावा किया जा रहा है, जो क्लेम किया जा रहा है किसी भी चीज़ के बारे में, XYZ वो कुछ भी हो सकता है, वो सिर्फ बाइबल या कुरान या गीता या दूसरी किताबें सिर्फ नहीं है, वो किसी हिस्ट्री के वाक़ये से मुताल्लिक भी हो सकता है। तो उसकी ऑथेंटिसिटी का क्या मेयार है, उसका क्या पैरामीटर्स है जिसको हम चेक करेंगे। तो उसके लिए जो है वो बुनियादी तौर पे 2 हिस्सों में बांटा जाता है, एक प्राइमरी सोर्सेज होता है, एक सेकेंडरी सोर्सेज होता है। तो हम सेकेंडरी सोर्सेज पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम प्राइमरी सोर्सेज पे फोकस करेंगे और हम इस्लामिक फ्रेमवर्क में करेंगे। कि हो सकता है जैसे हमारे बहुत सारे जो ईसाई भाई हैं, क्रिश्चियन भाई हैं, उन पे जो तनकीद होती है वो मॉडर्न फ्रेमवर्क में होती है ना, मतलब जहाँ टेक्स्ट यानी कि लिखी हुई चीज़ें ही अहम मानी जाती हैं। हम उस फ्रेमवर्क में नहीं जा रहे हैं। हम जैसे कि ईसाइयत के साथ या इस्लाम या और जो दूसरे मज़ाहिब हैं उन सब में एक बुनियादी एक कॉमन चीज़ है, वो ये है कि ये तमाम के तमाम मज़हब अपने आप को खुदा की तरफ से आए हुए क्लेम करते हैं, है ना। तो ये कॉमन सी चीज़ है और ये तमाम के तमाम जो मज़ाहिब हैं वो खुदा पे यकीन रखते हैं, ये भी एक दूसरी कॉमन सी चीज़ है। क्रिश्चियनिटी के साथ हमारा जो कम्युनिटी है वो सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है, वो इस वजह से कि ईसा अलैहिस्सलाम को हम लोग भी जो है वो पैगंबर मानते हैं, मरियम अलैहिस्सलाम को हम लोग भी जो है वो पाकीज़ा मानते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारी जो कम्युनिटी है वो सबसे ज़्यादा है।
तो इस बुनियाद पे हम इनको इस्लामिक फ्रेमवर्क में ही बात करेंगे, हम मॉडर्न फ्रेमवर्क में नहीं जाएंगे, क्योंकि मॉडर्न फ्रेमवर्क एक तो खुदा को नहीं मानता है ना, दूसरी चीज़ें ये है कि उनके जो पढ़ने लिखने के तरीके हैं वो मजहबी नहीं होते। तो मैं राजेश भाई को ये शिकायत नहीं दूंगा कि मैं मॉडर्न स्कॉलर्स या मॉडर्न लोगों की तरफ जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो अगर हम अगली स्लाइड को देखें कि हमारा क्रिटिसिज्म क्या क्या है क्रिश्चियनिटी को लेकर के, तो सबसे बुनियादी चीज़ जो है वो है टेक्सचुअल करप्शन, यानी जिसको हम तहरीफ कहते हैं। अब अगर हम दो तरीके से हम इसको देख सकते हैं, एक तो मजहबी क्लेम हो सकता है कि कोई, जैसे कि कुरान है ना, तो एक तो वो है कि हम कुरान की आयत लेकर आ जाएं, तो मैं वो भी नहीं करूँगा कि मैं कुरान की आयत पेश कर दूं कि देखो, क्योंकि वो फिर इस पे हो जाएगा कि फिर कुरान को जो है वो हमें साबित करनी पड़ेगी, एक दूसरा डिबेट हो जाएगा कुरान की तरफ। तो मैं कुरान को यहाँ पे बेस नहीं बनाऊंगा, मैं अपने बस बता दूंगा कि कुरान के अंदर भी आई है। मेरा प्राइमरी बेस जो होगा वो कुरान से बाहर का होगा और वो बाइबल से बाहर का होगा, क्योंकि बाइबल का क्लेम है तो बाइबल इटसेल्फ जो है वो एविडेंस नहीं बन सकता ना, तो इसलिए। और कुरान जो एविडेंस बन सकता है लेकिन वो मुसलमानों के लिए बन सकता है। वो राजेश भाई जो है वो कुरान के आयत को पता नहीं वो बिलीव नहीं करते होंगे, अगर वो बिलीव करते तो वो मुसलमान होते, तो इसलिए मैं उसको भी कोट नहीं करूंगा। तो अगर हम तहरीफ की बात करें तो बहुत सारे हमारे पास जो है वो एग्जाम्पल्स मिलते हैं जिससे पता चलता है कि टेक्सचुअल करप्शंस हुई हैं। अब उसका क्या तरीका है कि एक तो ये है कि जो दावा किया जा रहा है ना कि ये टेक्स्ट जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम से, या ये बात जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम से, तो उसके दो तरीके हो सकते हैं। हम उसको दो तरीके से जान सकते हैं कि ये ईसा अलैहिस्सलाम की बात है या नहीं है। एक तो ये तो राजेश भाई ने अपने पूरे इसमें कोई मेथड नहीं बताया, कोई मेथडोलॉजी नहीं बताई कि वो पैरामीटर क्या है जिससे वो चेक करते हैं कि जो बाइबल है या कोई भी किताब है वो दुरुस्त किताब है या नहीं, उसके अंदर जो है कोई करप्शन हुआ या नहीं हुआ। उन्होंने अपनी तारीफ की, मतलब जो उन्होंने डिफिनेशन दिया कि वर्ड ऑफ गॉड का मतलब क्या है, वो डिफिनेशन उन्होंने ये दिया कि जो खुदा से इंस्पायर होके लिखी जाए तो वो वर्ड ऑफ गॉड हो जाती है। तो गर्चे ये डिफिनेशन जो है वो हमारे नज़दीक काबिल कबूल नहीं है, हम ये नहीं मानते कि जो इल्हाम, यानी कि ये जो बता रहे हैं डिफिनेशन वो हमारे यहाँ इल्हाम के ज़िम्न में आएगा, ये वो इल्हाम है, तो हम इल्हाम को जो है वो वर्ड ऑफ गॉड नहीं मानते। जैसा कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ख्वाब, यानी कि नबूवत के बाद जो है ना वो ख्वाब जो है वो एक हिस्सा रह गया है, उससे जो है कुछ चीज़ें अल्लाह की तरफ से समझे कि इल्हाम के तौर पे मिलती हैं, लेकिन उसको हम वर्ड ऑफ गॉड नहीं कहते। बहरहाल चले हम इनके डेफिनेशन को ले लेते हैं कि जो इंस्पायर होकर खुदा से लिखी गई हो वर्ड ऑफ गॉड है, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट इनके हम डेफिनेशन को लेकर आगे चले। लेकिन वो ईसा अलैहिस्सलाम की बात जो की जा रही है, तो क्या वो ईसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचती है? ये जिसको दूसरे पैगंबर की तरफ मंसूब कर रहे हैं, दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ या मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ या यूसुफ अलैहिस्सलाम की तरफ, मान लें इब्राहिम अलैहिस्सलाम, अगर किसी की तरफ भी मंसूब करते हैं, जिस भी शख्स की तरफ, और उसको वो खुदा की तरफ से मानते हैं, तो क्या वो बात वहां तक पहुंचती है नहीं पहुंचती? ठीक है। अब इसमें तो ये है कि ये तो एक तरीका ये होगा कि उन्होंने खुद अपने ज़माने में लिख के बातें दे दी थी, तो क्या ईसा अलैहिस्सलाम ने लिख के कुछ चीज़ें दी है, उसका कोई एविडेंस? या दूसरा तरीका ये होता है कि वो बात चेन के ज़रिए, नैरेशन के थ्रू जो है वो उस आदमी तक पहुँचती हो जहाँ से वो ओरिजिन हुआ है। तो ओरिजिन का जो है ना वो पता होना चाहिए, जो सोर्स है वहाँ तक चीज़ें पहुँचनी चाहिए। अगर सोर्स तक चीज़ें नहीं पहुँच रही है तो फिर हम उस पे एतमाद नहीं कर सकते कि वो वही चीज़ है। तो टेक्सचुअल करप्शन के बहुत सारे जो है वो हमारे पास शवाहिद है, इंशाल्लाह वो हम आगे बाद में इन डिटेल रखेंगे कि कहाँ-कहाँ किस-किस हिस्से में जो है वो 4-5 हम एग्जांपल्स देंगे। अब हम अगले अपनी तरफ आ जाते हैं, वो है ऑथेंटिसिटी ऑफ स्कॉलरशिप। कि बाइबल की जो बात की जा रही है ना, चाहे वो ओल्ड टेस्टामेंट हो या वो न्यू टेस्टामेंट हो, तो उसमें बहुत सारी किताबें ऐसी है जिसके ऑथरशिप के बारे में जो है वो मतलब ये नहीं पता कि वो वाक़तन वही ऑथर है। क्यों? उसकी वजह ये है कि बहुत सारे तो उसमें लिखे ही नहीं है, बाद में लोगों ने लिख दिए कि अच्छा ये ऑथर थे, ये ऑथर थे, या तो बहुत सारे लोगों ने सूडोनेम के साथ जो लिख दिया है ना, उसका ओरिजिनल नाम कुछ और था और किसी और नाम से लिख दिया। ये हर सिविलाइजेशन में होती है कि किसी जो मशहूर हो जाता है ना, जैसे आप देखेंगे आज के ज़माने में लोग जो है वो शायरी गढ़ के गालिब के नाम और इकबाल के नाम करते रहते हैं। तो उस तरीके से भी हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो सूडोनेम के साथ लिख दी गई, हालांकि वो ओरिजिनली उसकी नहीं थी। तो ऑथरशिप की ऑथेंटिसिटी भी जो है वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उसके ऊपर आता है कि
जो न्यू टेस्टामेंट है, मैं ज्यादा फोकस करूंगा न्यू टेस्टामेंट पे, ओल्ड टेस्टामेंट की तरफ मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। तो जो न्यू टेस्टामेंट की तरफ जो बात कर रहे हैं, ये क्या उसकी ऑथरशिप जो है वो 100% श्योरिटी के साथ की जा सकती है कि उसमें कोई जो है वो झोल नहीं है, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, तो ये भी एक बड़ा सवाल है। तो एक तो ये है कि टेक्सचुअल करप्शंस के हमारे पास बहुत सारे एविडेंसेस हैं। दूसरी चीज ये है कि ऑथरशिप की जो बात हो रही है उसके ऊपर जो है बड़ा मसला है। अब अगर हम बात करें अगली तरफ चलें, तो जो तीसरी चीज है ना, वो इस तमाम मसले में, वो इसके बारे में भी है कि क्या जो नंबर हैं, ठीक है, वो कंसिस्टेंट हैं या नहीं हिस्टोरिकली। तो देखेंगे आपके हिस्टोरिकली जो है वो कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। तो बाइबल कितनी है, इसके अंदर हिस्टोरिकल इनकंसिस्टेंसीज पाई जाती है। मिसाल के तौर पे समझें कि अब इनके दो बड़े फिरके हैं अभी। तो एक फिरका जो है वो बाइबल के नाम पे 73 किताबों को मानता है, और एक फिरका जो है वो बाइबल के नाम पे 66 बुक्स को मानता है ना। तो ये जो है वो एक बड़ी इनकंसिस्टेंसीज है, और बिल्कुल नहीं मानता। ऐसा नहीं है कि आप अगर इसमें जो है कोई हमारे हदीस के इसको लेकर आए कि किसी के नजदीक वो सही होती है, किसी के नजदीक हसन होती है। मसला ये वैसा नहीं है। मसला जो है वो इसका है कि बिल्कुल ही वो किताब या तो वो बाइबल में शामिल ही नहीं है, या वो किताब जो है बाइबल में शामिल है, ठीक है। तो इसका जो है वो, और ये एक दो नहीं है, एक दो पैसेजेस नहीं है, ये पूरे के पूरे जो हैं वो तकरीबन 7 किताब के आसपास बनते ना, 73 और 66। तो ये एक हिस्टोरिकल इनकंसिस्टेंसीज जो है वो पाई जाती है इनके यहाँ। अब अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, तो हमें दिखता है कि बहुत सारी जो कॉन्ट्राडिक्शंस है ना, वो भी हमें देखने को मिलता है। इस पे तो बात हो गई, जो लैक ऑफ प्रिजर्व कैनन है उस पे बात होगी कि इनके यहाँ जो है वो बहुत सारे वेरिएशंस देखते हैं। अगले की तरफ हम जी। तो दूसरा जो है वो लॉस ऑफ ओरिजिनल डिवाइन मैसेज है। आसिम भाई 10 मिनट होने को है, 30 सेकंड बाकी। तो एक जो है वो डिवाइन मैसेज जो है वो मिस हो चुका है। उसकी एक बड़ी वजह जो है कॉन्ट्रडिक्शंस हैं कि हमें देखने को मिलते हैं, कहीं कोई और बात की गई है, कहीं कोई और बात की गई है। तो मैं चाहूंगा कि राजेश भाई जो है वो पहले कुछ पैरामीटर्स बता दें कि किस पैरामीटर्स की बुनियाद पे वो किसी टेक्स्ट को सही समझते हैं और कैसे जांचते हैं। तो फिर इंशाल्लाह हम उस पैरामीटर की रोशनी में ही जो है वो हम बाइबल को देखने की कोशिश करें। जी राजेश भाई। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, तो आतिफ भाई है ना इनका नाम, आसिम आसिम। ओके ओके, थोड़ा अक्षर जो है थोड़ा बहुत ही स्मॉल है। ओके, कोई बात नहीं। ओके, तो अभी तक जो है आसिम भाई ने कुछ पॉइंट्स को उन्होंने रखा है। ओके, सबसे पहली बात उन्होंने रखा कि बाइबल जो है वर्ड ऑफ गॉड क्यों है, किस बात के लिए है, किस वजह से है। ओके, इन सारी बातों को रखा। तो शुरू में ही मैंने जो है कई सारी चीजें मैंने बताई। ओके, जैसे मैंने बताया कि पूरी बाइबल जो है इंस्पिरेशन ऑफ गॉड, ओके, खुदा की प्रेरणा से जो है लिखा गया। इससे बड़ा सबूत आपको क्या चाहिए। ओके, हम ये थोड़ी ना कह रहे कि किसी आदमी ने लिख दिया, किसी इंसान ने लिख दिया, या फिर ऐसा एक आदमी है जिसने अपने मन से जो है कुछ भी लिख दिया, चाहे वो कोई ऑथर हो, मतलब कोई जो है कवि लिखने वाला हो, या फिर कोई स्टोरी लिखने वाला हो, या फिर कोई कहानी लिखने वाला हो। ओके, ऐसी किताब तो हम नहीं बोल रहे। हम तो साफ साफ बोल रहे कि बाइबल वर्ड ऑफ गॉड है, मतलब खुदा ने जो है अपने फरिश्तों को भेजकर, अपने नबियों के द्वारा, अपने बंदों के द्वारा जो है खुदा ने इस बात को लिखवाया। अब इससे बड़ा मेयार क्या मैं आपके सामने रखूं। ओके, आप बोलते कि ये सब मेयार नहीं है, मतलब ये सब जो है पॉइंट्स नहीं है। राजेश भाई, ये आपका क्लेम है ना कि ये जो किताब बाइबल है हमारे पास, वो जो है वो गॉड ने भेजवा के लिखवाया या वो गॉड से प्रेरित है, ये तो आपका क्लेम है। इस क्लेम का एविडेंस कहाँ है आपका कि ये वाकयातन वही किताब है, ये इंडीड वही किताब है जिसको गॉड ने लिखवाया? इसका एविडेंस कहाँ है? एविडेंस बाइबल में ही है। मैंने आपको जो है 2 तीमोथियो चैप्टर नंबर 6 वर्स 16 मैंने आपको बताया। बाद में 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 20 आपको बताया, जहाँ पर साफ साफ लिखा है कि ये बाइबल की जो बातें खुदा की तरफ से है। ओके, अगर आपको और भी चाहिए तो आपको और भी रेफरेंस मैं देना चाहूंगा आपको। ओके, अगर आप चाहते हैं। राजेश भाई, एक सवाल अगर मैं आपसे करूं कि राजेश भाई, अगर मैं आपको कहूं कि मैं सच्चा इंसान हूं, ठीक है,
और आप कहे कि इसका एविडेंस क्या है, तो मैं कहूँ कि मैं ही तो बोल रहा हूँ कि मैं सच्चा इंसान हूँ। ये आपको एविडेंस ये कैसा लगेगा? मैं आसिम इफ्तिखार आपसे बात करे, आपको कहे कि आसिम इफ्तिखार सच्चा आदमी है और आप पूछें कि इसका एविडेंस क्या है? तो आप कहें कुछ भी मतलब ले लेना, मैं कहूँ कि मैं इंजीनियर हूँ, इसका पूछें कि भाई इसका एविडेंस क्या है कि तुम इंजीनियर हो? तो मैं कहूँ कि मैं कह रहा हूँ ना, मैं खुद कह रहा हूँ ये मेरा एविडेंस है, आप इसको मानेंगे? आप नहीं, मानेंगे इस आपके बात को? पॉइंट्स पे जो है थोड़ी हंसी आ रही है मुझे आपके पॉइंट्स पर। क्यों बोलेगा तो हुँ, आप एक छोटी सी चीज को इतना उसको जो है मतलब उसको कॉम्प्लिकेट बना रहे। ओके, अगर सेम क्वेश्चन मैं अगर आपसे करूं, ओके, अगर आपके कुरान पर करूं, तो आपके पास भी क्या जवाब होगा? आपके पास भी बिल्कुल, सिंपल सा बिल्कुल। यही जवाब होगा कि अल्लाह ने जो है जिब्राइल फरिश्तों को भेजा था, जिब्राइल फरिश्ते मोहम्मद नबी से बातें किया और उन्होंने अपने शागिर्दों को सिखाया। फिर बाद में उन्होंने जो है शुरुआत में बहुत सारी गड़बड़ी भले जरूर लोगों ने किया, लेकिन उस्मान के ज़माने में उसको नहीं, करेक्शन नहीं, किया राजेश भाई करके देखें, कि हम हमारा वो तो नहीं होता कि बताएँगे हम ये नहीं कहते कि कुरान जो है वो सही किताब है। क्यों सही किताब है? क्योंकि कुरान में लिखा है कि वो सही किताब है। ये तो सर्कुलर आर्गुमेंट है। जो क्लेम है, क्लेम से एविडेंस नहीं बनता। जो क्लेम होगा ना, क्लेम बाइबल का है, तो बाइबल एविडेंस नहीं बन सकता। एविडेंस बाइबल से बाहर से आएगा। आपको तो कौन अगर सा कुरान एविडेंस का चाहिए? क्लेम होगा, कुरान का अगर आपको क्लेम कौन होगा सा कि वो एविडेंस चाहिए? जी, जी, बोलें। अच्छा आपको एक कौन सा मिनट है, एविडेंस मैं ये कह चाहिए? रहा हूँ, 1 मिनट में ये क्लियर कर दूं कि अब जो है वो आप लोग ओपन डिस्कशन कर रहे हैं, टाइम कोई पीरियड नहीं है, ठीक है ना? यस, ये ओपन डिस्कशन के लिए मैंने जो है शुरुआत में जी बातें जी किया बिल्कुल, था। इसलिए मैं कहा आपकी उस शिकायत को दूर कर दें, इसलिए मैं एक बार पब्लिक के सामने ला दूं ताकि पब्लिक कंफ्यूज ना हो। जी, अब आप क्लियर ओ, करें जो आसिम भाई ने पूछा है। ओके, ठीक है। तो आसिम भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको कौन सा सबूत चाहिए, किस तरह का आपको सबूत चाहिए जो मैं आपको बता सकूँ, वो बताइए मुझे। मैं तो आपको बता दिया, बाइबल से रेफरेंस मैंने बता दिया कि बाइबल जो है ऑल स्क्रिप्चर इंस्पिरेशन ऑफ गॉड करके आपको मैंने आयत जो है ना मैंने दिखा दिया आपको। अब आप बताइए आपको कौन सा सबूत चाहिए आप? सही, सही। देखें राजेश भाई, बात हो रही है बाइबल की कि बाइबल जो है वो खुदा का कलाम है ये। तो इसका एविडेंस बाइबल से नहीं हो सकता इटसेल्फ, कि या तो बाइबल की कोई ऐसी यूनिकनेस होनी चाहिए जो कि जैसा कि कुरान की यूनिकनेस है कि उसके जैसा कोई बना नहीं सकता। तो आपका अगर ऐसा ही क्लेम हो कि बाइबल जो आपके पास इंग्लिश इंग्लिश में लिखी हुई है, वैसा कोई दूसरा लिख नहीं सकता, अगर ये क्लेम है तो बता दें। या तो आप हिस्टोरिकली प्रूव करेंगे, और हिस्टोरिकली 2 चीज़ें होती हैं, या तो आपके पास ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने की लिखी हुई, या मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके अपने ज़माने की लिखी हुई आपके पास बाइबल होनी चाहिए, या फिर आपके पास जो है वो चेन ऑफ नैरेशन होनी चाहिए, जो कि वहाँ पहुँचती हो, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, या जब से आप कह रहे हैं वहाँ तक पहुँचती हो। ये नहीं हो सकता मिसाल के तौर पे राजेश भाई कि मैं आज एक किताब लिख दूँ और मैं उसमें कहूँ कि ये खुदा की किताब है, और उसका प्रूफ माँगे आप तो कहे कि उसमें मैंने लिख दिया ना कि ये खुदा की किताब है, यही प्रूफ है। ये तो बचकाने सी बात है कि कोई उसी किताब से कहे कि उस किताब में लिखी हुई है कि ये खुदा की किताब है, तो ये खुदा की किताब है। ओके, तो इसके लिए तो मैंने आपको पूछा, आपको कैसा सबूत चाहिए वो बताइए मेरे को। जी, मैंने बता दी, या तो 2 होने चाहिए, या तो ओरल होना चाहिए या वो टेक्सचुअल होना चाहिए। टेक्सचुअल का मतलब ये है कि अगर आपके पास बाइबल का कोई ऐसा स्क्रिप्चर है जो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद लिखवाया और आज तक वो आपके पास है, या ओरल आपके पास एक चेन ऑफ ट्रांसमिशन है जिससे आप प्रूव कर सके कि हाँ, ये जो बाइबल है ये ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने से है। ओके, तो आपको जो है ईसा मसीह के ज़माने से जो किताब अगर आपको चाहिए, तो उसका एविडेंस जो है आपको इज़राइल देश में जाकर मिलेगा। अगर आप इज़राइल देश में जाओगे, वहाँ पर जो है बाइबल का म्यूज़ियम है। अगर वहाँ पर आप जाओगे, तो आपको ईसा मसीह से भी पहले जो पहले नबियों की जो किताबें थी, ओके, पहले नबियों की जो किताबें थी, वो किताबें जो है आज भी आपको म्यूज़ियम में मिलेगा। सारी किताबें आपको मिलेगी। मतलब जितनी 66 किताब हम बाइबल से मानते हैं और ओल्ड टेस्टमेंट में 39 किताब हम मानते हैं, वो टोटल 39 किताबें और प्लस न्यू टेस्टमेंट की किताबें आपको जो है इज़राइल देश में जाओगे तो वहां पर आपको मिलेगा। और आपको और एक बात बता दूं, रिसेंटली यानी कि 1947 में, ओके, 1947 में डेड सी के पास, जो इज़राइल देश में है, डेड सी के पास जो है बाइबल के कई सारे स्क्रोल्स मिले। ओके, बाइबल के कई सारे स्क्रोल्स मिले, मतलब जो हजारों साल पुराने थे। ओके, जीसस क्राइस्ट से भी जो है पहले जो है लिखे गए जो है किताबें थे, वो जो है उनको मिला गया, और वो भी सारी किताबें जो है आपको म्यूजियम में मिलेंगे।
ओके, तो आप जो सबूत पूछ रहे कि पुराने जमाने की जो बाइबल है वो कहाँ है, तो आपको इजराइल देश में जाना होगा, वहां पर आप म्यूजियम में जाएंगे तो सारी किताबें आपको मिलेगी। ओके, और दूसरी बात जो है, बाइबल जो है शुरुआत से ही जो है खुदा ने हमें एक चीज सिखाया है। क्या चीज सिखाया बोल तो, एक का जो है कॉपी बनाकर अपने पास रखो। ओके, बाइबल की जो कॉपी है, ओके, खुदा ने जो मूसा नबी को दिया था, उसी किताब का जो है तुम क्या करो, एक कॉपी बनाओ, और कॉपी बना के जो है एक याजक के पास, मतलब जो टेम्पल का जो प्रीस्ट होता है उसके पास, और उसके बाद जो है किंग्स जो राजा होते उस देश के, ओके, उनके पास भी एक कॉपी बनाया जाए। तो बाइबल जो है शुरू से जो है एक काम करती थी, कॉपीज ऑफ कॉपी बनाना। ओके, मतलब एक किताब को और एक नया किताब बनाना, इस तरह बाइबल को जो है लिखा गया है, उस तरह बाइबल को जो ना सेफ रखा गया है, क्योंकि दुनिया को पता है कि कोई भी राजेश भाई, पुरानी चीज। जी आपका पॉइंट आगे आगे मुझे बता सकते हैं आपके बाइबल की सबसे पुरानी किताब कौन सी है? अच्छा, बाइबल और देखो राजेश भाई, पुरानी किताब राजेश भाई आपका जैसे राजेश भाई, मैं आपका एक आपका सेकंड में क्लेम ये रुको, है थोड़ा सा कि हमारे पास जो है जब से जो किताबें हैं तब से हमारे पास उसका मैन्युस्क्रिप्ट है और वो इजराइल के म्यूजियम वगैरह में रखा हुआ है, ये आपका क्लेम है। तो यहाँ पे एक यस। सवाल बनता है कि आप बताएं मुझे कि सबसे ओल्डेस्ट बाइबल की कौन सी किताब है? अच्छा, एक सेकंड राजेश भाई, जवाब देने से पहले मुझे लगता है कि मुझे बोलना चाहिए था पहले, लेकिन मैं भूल गया। राजेश भाई, आपका नाम माशाल्लाह ठीक है, लेकिन थोड़ा जरा ऐसा लग रहा है कि जैसे डिबेट का टॉपिक ही ये होगा कि बाइबल वर्सेस डेवल, क्योंकि डिबेट चल रही है ना, तो ये वर्सेस जब आगे जाता है तो ऐसा लग रहा है। तो अगर आप इसको चेंज कर दें तो बड़ी मेहरबानी आपकी, डेविल हटा दीजिए आगे देखो, से। अभी तो हमारे पास जो पॉइंट है, अभी बाइबल खुदा कलाम है करके मैं बताने के लिए मैं क्या करूंगा, बाइबल से ही दिखाऊंगा। लेकिन आसिफ भाई बोलते हैं कि बाइबल में से मत दिखाओ, मुझे कहीं और से दिखाओ, तो ये पहली बात सवाल ही गलत है। ओके, नहीं जब राजेश भाई बात देखें, जो तो क्लेम है बाइबल ना से वो दिखाऊंगा, एविडेंस नहीं बन सकता, ये एक रूल है। अगर आप प्रूव राजेश भाई, करोगे। ये एक रूल है, क्लेम कैन नॉट बी एविडेंस इटसेल्फ। हाँ, तो फिर क्या चाहिए ठीक है, आपको वो बताइए। आपने पूछा कि जैसे वो राजेश पुरानी भाई, किताबें राजेश दिखाओ, तो भाई मैंने बोला आप कि जैसे सबसे अदालत पहले में जाएंगे ना, आप मिसाल के तौर पे अदालत में जाएंगे, मान लीजिए डिस्प्यूट हो गया कि आपका इस्राइल ये जो पड़ेगा। मोबाइल है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए कि एक कलम पे डिस्प्यूट हो गया कि ये कलम आपकी है या नहीं। आप जो अदालत में जाएंगे, जज पूछेगा कि क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये कलम तुम्हारा है। आप कहोगे मैं बस बोल रहा हूँ ना ये कलम मेरा है, तो ये कलम मेरा है, ये एविडेंस होगा आपका कि मैं बस बोल रहा हूँ। आपका बोलना एविडेंस होगा। तो अभी और क्या चाहिए? आपने दो दो पॉइंट तो, पूछा, मैंने तो बाइबल से भी बता दिया, और तो आपने यानी पूछा कि मेरे को जब और जज साहब तो चाहिए। हंसेंगे ना आप पे राजेश भाई। आप अगर बोलेंगे, बता दिया। राजेश भाई अगर आप बोलेंगे कि मैं बोल रहा हूँ, मैं बस क्लेम कर रहा हूँ कि ये कलम मेरा है, तो ये कलम मेरा हो गया, तो जज साहब तो हंसेंगे आपसे कि भाई क्लेम करने से कोई चीज किसी की हो जाती, तो फिर तो मैं किसी के घर पे और जाके क्या क्लेम पॉइंट करूँ चाहिए आपको? कि ये घर आपको मेरा और है। क्या सबूत चाहिए? और बताइए। दो चीजें आपने पूछा, मैंने दोनों बता दिया। अभी और तीसरा क्या क्या चाहिए नहीं, बताओ। आपने कहा कि बाइबल के जो पुराने पुराने मैन्युस्क्रिप्ट्स है ना, वो जो है वो रखे हुए इजराइल के म्यूजियम में। तो मैं वही जानना चाह यस, रहा हूँ कि आपके आपके सबसे पुराना बाइबल कौन सा है, यानी कि बाइबल की कौन सी किताब सबसे पुरानी है? मूसा नबी किताब हम बोलते हैं, क्योंकि शुरुआत में वही है। अच्छा, मूसा यानी कि जिसको हम तोरा बोलते हैं, ठीक है। यस यस। तो तोरा जो है वो मूसा नबी किस जमाने में थे? यस, आज से कितने सौ साल पहले? आज से हम बोल सकते 3,500 साल पहले। 3,500 साल पहले, ठीक है, आपकी बात आ गई। तो क्या क्या आप मुझे कोई ऐसी किताब, कोई ऐसा मैन्युस्क्रिप्ट इजराइल नाम का बता सकते हैं जो इजराइल के किसी म्यूजियम में रखी हो और वो 3,500 साल पुरानी हो? यस यस, तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि नाम बता आपको दें जो है उसका मतलब। इजराइल देश में अगर आप जाओ, वहां पर जो है आपको हजारों साल पहले की जो है मैन्युस्क्रिप्ट आज भी आपको मिलेगी। नहीं, हजारों साल नहीं, 3,500 साल पहले आपने कहा ना कि मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जो किताब आई वो सबसे पुरानी है, और मूसा अलैहिस्सलाम 3,500 साल पहले थे। तो मुझे कोई ऐसा मैन्युस्क्रिप्ट दिखाएं इजराइल के, इसमें वहां तो हर हर मैन्युस्क्रिप्ट पे एक नंबर और नाम लिखा होता है ना, तो वो मुझे नंबर और नाम बता दें जो 3,500 साल पुराना मैन्युस्क्रिप्ट हो तोरा हाँ, का। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बाइबल का जो है एक तरीका था। ओके, खुदा ने हमें जो है एक तरीका हमें बताया था। जो किताबें जो है तुमको दी गई है, उसकी तुम नकल बनाया करो। ओके, एक नकल जो है प्रीस्ट के पास रखो, एक नकल जो है
तुम जो है राजाओं के पास रखो, किंग्स के पास रखो। तो ये सिलसिला जो है कंटिन्यू चल रहा था। ओके, ये सिलसिला जो है कंटिन्यू चल रहा था, और इसी सिलसिले के वजह से आज भी हमारे पास जो है हजारों साल पुराने की, आज भी हमारे पास जो है ओल्ड जो है मैन्युस्क्रिप्ट आज ही मौजूद है। अगर आपको देखना है तो आपको इजराइल देश में जाना पड़े। आप मुझे बोलोगे, समझो मुझे दिखाओ, तो मेरे हाथ में थोड़ी ना है, वो तो राजेश म्यूजियम में भाई, ये रखा सब तो पब्लिक में होती है ना, ये सब चीजें जो है वो पब्लिक नॉलेज में होती है। तो आपको तो, आप एक्सपर्ट हैं तो आपको पता होगा ना कि कौन सा वो मैन्युस्क्रिप्ट है जो रखा हुआ है वहाँ। हाँ। अब जैसे मुझसे पूछेंगे आपके कुरान के बारे में कि उसके मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में बताओ, तो मैं बता दूंगा, नाम भी बता दूंगा, एग्जैक्टली उसका नंबर भी बता दूंगा। तो आप भी एक्सपर्ट हैं बाइबल के, तो आपको पता होना चाहिए ना कि 3500 साल पुराना मैन्युस्क्रिप्ट कौन सा है। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, फिर घुमा फिरा के आप वही क्वेश्चन कर रहे हो, कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। तो मुझे आप मुझे बस वो नाम बताओ, चाहिए मेरे राजेश चीज भाई, तो नहीं मुझे वो म्यूजियम का नाम बता दें, मुझे वो म्यूजियम का नाम, और म्यूजियम के अंदर जो है ना हर चीज को एक नंबर दिया जाता है, वो नंबर बता दें कि इस अब म्यूजियम देखो में इस इतना। नंबर का जो आइटम आइटम है ना मैन्युस्क्रिप्ट का, वो 3500 साल पुराना है, वो मुझे बता दें। तो भाई आपको जो है मैं एड्रेस दे रहा हूँ, मुझे पूरी तरह 100% एड्रेस नहीं पता है, लेकिन मैं आपको जो है देश का नाम बता सकता हूँ, इजराइल नहीं, देश। देश का नाम ओके। ऐसे नहीं होगा ना राजेश भाई, मैं कह दूं कि भाई सऊदी अरब में जाओ, वहां जो है वो 5000 साल पुरानी चीजें, 5000 साल पुराना मैन्युस्क्रिप्ट है, तो ये ऐसे नहीं होता। तो मैं समझ ही नहीं आ रहा कि आप क्या किस तरह, पहली बार डिबेट कर रहे हैं क्या आप? अरे नहीं, पर्सनल नहीं, अटैक शायद नहीं आप करेंगे राजेश भाई। राजेश भाई देखिए ऐसे पर्सनल पर्सनल के इस अब पे नहीं अटैक आना ना है, करें। इस पे नहीं आना है, ठीक है। और अपना क्यों हुआ? नाम आप चेंज अभी करें। राजेश भाई, हाँ? मैंने आपसे पहले भी दरख्वास्त की थी कि अपना नाम थोड़ा चेंज कर लीजिए। ये बाइबल वर्सेस डेविल अच्छा नहीं लग रहा। मतलब ये लग रहा है कि बाइबल की डिबेट जो है वो डेविल से हो रही है, ये अच्छा नहीं है। मतलब ये सही नाम आप बाद में रख लीजिएगा, लेकिन इसको चेंज कर सकते हैं या मैं कर दूं? इजाजत दीजिए मुझे। एक मिनट मैं जरा ट्राई करता हूँ। कोई नहीं, आप करें डिबेट, मैं चेंज कर दूंगा, मेरे पास है यहाँ से इतना हूँ, मैं डेविल नहीं हटा नहीं, दूंगा। आप भाई आप अपने आप को और डेविल क्यों पर्सनल अटैक समझ ना रहे हो करें। भाई? नहीं, आपने ये लिखा तो है मेरा ना कि काम बाइबल वर्सेस डेविल, जबकि आज डिबेट नहीं का होता, टॉपिक है मेरा आपका काम। होगा आपके नाम का, लेकिन हम डिबेट कर रहे हैं इस पे। दूसरी बात, आप पर्सनल अटैक ना करें कि चलो डिबेट ठीक पहली है, हो बार गया। कर रहे हैं या तो नहीं। जी जी, हाँ। तो आपने दो एक क्लेम ये किया कि 3500 साल पुराना जो है वो तोरा का मैन्युस्क्रिप्ट है, तो उसको अगर आप एविडेंस दे सकते हैं तो दे दें। दूसरा क्लेम आपने ये किया, जी, चले गए क्या राजेश भाई? मुझे लग रहा है वो नाम चेंज करने के चक्कर में जो है वो लीव हो गए, अभी आते हैं। खैर, मैं इसीलिए कह रहा था कि नाम मैं चेंज कर लूंगा। खैर, शेयर करें आप लोग ज्यादा से ज्यादा, और जितने भी भाई जो सुन रहे हैं वो क्रिश्चियन मिशनरी भाई हमारे, कोई भी ऐसे कमेंट ना करें जिससे कि कमेंट बॉक्स में अफरा तफरी का माहौल बचे और एक दूसरे के खिलाफ कोई ऐसी बात हो जाए। तो माशाल्लाह अच्छी डिबेट चल रही है। आ गए हमारे राजेश भाई, और उन्होंने अपना नाम भी चेंज कर लिया। शुक्रिया राजेश भाई आपका। जी कंटिन्यू करें आसिम मुश्ताक साहब। जी राजेश भाई, आपने आपने एक बात कही कि मूसा अलैहिस्सलाम 3500 साल पहले थे, और पैगंबर के ही ज़माने में के मैन्युस्क्रिप्ट हैं। तो अगर 3500 साल के किसी मैन्युस्क्रिप्ट का मुझे नाम बता दें कि इस म्यूजियम में रखा है, तो मैं चेक कर लूँ। दूसरा क्लेम आपने ये किया कि आपके यहाँ ना एक चेन था, मतलब कि एक कॉपी से दूसरी कॉपी, तीसरी कॉपी, चौथी कॉपी, ऐसे जो है वो नकल की जाती थी, ये क्लेम है आपका। तो ऐसा होता था, मतलब कि मैं अगर कह दूं ना, मिसाल के तौर पे समझे राजेश भाई, मैं कह दूं कि मेरे मेरे खानदान में ना, तो ये जो है वो एक परंपरा थी कि मेरे यहाँ जितने बच्चे पैदा होते थे उन सबको जो है वो सोने के यानी दूध के अंदर सोना डाल के नहाया जाता था। अगर मैं ऐसा क्लेम कर दूं कि मेरे 7 पुश्त से सारे लोग जो है वो दूध और सोना में नहाते आए हैं, ये परंपरा है हमारे यहाँ। तो ये तो मेरा क्लेम है ना, इस परंपरा को ये होती थी या नहीं होती मेरे फैमिली में, उसके लिए मुझे एविडेंस लाना होगा। तो आपने जो ये बात कही कि आपके यहाँ परंपरा रही है कि एक किताब से दूसरी किताब में कॉपी नकल कर दी जाती थी, तोरा की या दूसरे और भी बाइबल के किताब की, इसका एविडेंस ला के दें कि ऐसा होता था। ये मूसा अलैहिस्सलाम से लेके आज तक होता आया है कि आपके
अगले हर पीढ़ी के लोगों ने जो है वो चेन बना के यानी कि किताबें लिखी है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ने, तीसरी पीढ़ी से चौथी पीढ़ी ने। आप क्लेम कर रहे हैं, मैं आपके क्लेम को कैसे मानूं जब तक आप एविडेंस ला के नहीं देंगे मुझे? ओके ठीक है, चलो मैं इसका जवाब मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया था, लेकिन मैं आपको दूसरे तरीके से मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। कुरान में जो है एक आयत है सूरह अल इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर जो है 84 में लिखा है। अभी मेरा सवाल जो है आपसे है, ओके। यहाँ पर जो है इस तरह लिखा है, जैसे मैं पढ़ के बताना चाहूंगा। 84 में मुसलमानों से जो है ये बात जो है बोला जा रहा है। एक मिनट सर। आप कुरान, आज बाइबल पे बात हो रही है, कुरान पे बात हो रही है? भाई अभी मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। अभी जिन्होंने सवाल पूछा था उसको ऑलरेडी मैंने जो है जवाब मैंने दे दिया है कि हमारा जो सिलसिला था, ओके, खुदा ने जो है हमें हुक्म दिया था कि उसकी कॉपी ऑफ कॉपी बनाते जाएंगे। तो हमारे पास जो है, मैं सवाल कर रहा हूँ, आपने भी कहा कि मैं सवाल कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ टॉपिक बाइबल है या टॉपिक कुरान है? भाई टॉपिक जो है बाइबल ही है, ओके। लेकिन अभी ये सवाल जो है मैं आपसे भी करना चाहता हूँ, क्योंकि जो सवाल तुम करते हो ना वो सवाल आप पर भी आएगा, वो सवाल जो है आप पर भी आएगा। और आप ये चीज जो है ना भूल जाते हो अक्सर, जो है मुसलमान भाई जो है। नहीं, आप हम बता देंगे आपको कुरान के बारे में कि हम कैसे प्रूफ करते हैं। इंशाल्लाह उस पे एक दिन बात कर लेंगे, ठीक है? ऑथेंटिसिटी ऑफ कुरान पे एक दिन हम लोग बात कर लेंगे, तो उसमें मैं आपको बता दूंगा हमारा मेथड क्या है। हम ये नहीं कहते कि भाई कुरान में बस लिखा है तो मान लो, हम ऐसे नहीं कहते, ठीक है? आप जो ऑथेंटिसिटी ना किसी किताब में, यही तो सवाल मैं आपसे करने वाला हूँ ना, आप मुझे बोलने दीजिए ना, ताकि लोगों को तो सच्चाई तो पता चले। अब एक तरफा आज हम कुरान पे बात नहीं कर रहे हैं ना राजेश भाई, आज हम कुरान के ऑथेंटिसिटी पे बात नहीं कर रहे हैं कि कुरान की ऑथेंटिसिटी पे जिस दिन बात करेंगे उस दिन मैं इंशाल्लाह जवाब दे दूंगा आपको। आप मुझे बता दें कि 3,500 पुराना कोई मैन्युस्क्रिप्ट है मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का, उसका क्या नाम है, किस म्यूजियम में रखा है? और आपने जो दूसरा क्लेम किया कि आपके यहाँ चेन परंपरा थी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में स्कॉलर्स जो है वो किताबों को लिखते थे, तो इसका भी एविडेंस दे दे आप। यही मेरा जवाब है। अब वापस पूछोगे 10 बार पूछोगे, मेरा जवाब नहीं ना, ये तो राजेश भाई ये क्लेम है, ये जैसे कि मैं क्लेम कर दूं कि मैंने, अच्छा चले राजेश भाई, मैं आपको एक बात कहता हूँ कि मेरे खानदान में ये परंपरा है कि कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको दूध और सोने से नहाते हैं, आप मान लेंगे? भाई वो तो आप जो है जो बता रहे हैं, अगर वो है तो मैं मानूंगा। तो वो है तो कैसे पता चलेगा आपको कि वो है जो मैं बता रहा हूँ वो सही बात है? ये बात कैसे पता चलेगी आपको? कॉपी पर कॉपी बनाई गई है, ओके। क्योंकि खुदा को जो है फ्यूचर पता है कि कोई भी चीज जो है हमेशा जो है उसी तरह नहीं रहती है, धीरे धीरे जो है खराब हो जाती है, धीरे धीरे उसके पन्ने खराब हो जाते, धीरे धीरे उसके जो है जो वर्ड्स हो जाते हैं वो मिट जाते हैं। खुदा को अच्छी तरह पता था, बाइबल के खुदा को। इसके लिए खुदा ने जो है हमें हुक्म दिया कि कॉपीज ऑफ कॉपी बनाओ। तो हमारे पास जो है हजारों सही बात कॉपीज ऑफ कॉपीज बनाओ, तो आपने कॉपीज ऑफ कॉपीज बनाई, इसका एविडेंस कहाँ है? आप क्लेम कर रहे हैं कि हम लोग कॉपीज ऑफ कॉपीज बनाते थे, तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ ना कि आपने जो बात कही कि कॉपीज ऑफ कॉपीज आपके स्कॉलर्स बनाते थे, आप इसका एविडेंस ला के दें मुझे कि आपके हर स्कॉलर्स सारे बाइबल के कॉपीज ऑफ कॉपीज बनाते थे मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में। ओके, मैं बाइबल से ही आपको एविडेंस में देना चाहता हूँ। बाइबल से एविडेंस कैसे देंगे राजेश भाई? बाइबल तो अभी कटघरे में खड़ा है ना। अगर मान लीजिए कि जो चीज पे सवाल हो रहा हो वो एविडेंस नहीं बन रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपको कभी क्या कहाँ से आप किताब लेकर आओ, कहाँ से आपको बताओ? आपको मैं बता रहा हूँ कि भाई इजराइल वही सवाल करते हो, बिना मतलब बेसिक नहीं राजेश भाई, बेसिक चीज समझेंगे। हमारे पास रेफरेंस है, का क्लेम है ना हमारे पास राजेश भाई तरीका था वो भी है हमारे पास। और बाइबल में भी हमारे पास सबूत है कि बाइबल में खुद कहा है कि खुदा ने जो है कॉपी बनाओ, उसको नकल बनाओ, एक प्रीस्ट के पास और एक किंग्स के पास जो ना रखो। तो ये सिलसिला हमारा चल रहा है, ये हमारा तरीका है, और ये हमारा तरीका जो है बेस्ट तरीका है, क्योंकि एक किताब को संभालने आपने बात कही ना कि गॉड ने आपको हुक्म दिया बाइबल में कि कॉपीज ऑफ कॉपीज बनाओ, तो आप लोगों ने उस हुक्म पे अमल किया और कॉपीज ऑफ कॉपीज बनाई। ये एविडेंस मुझे ला के देना हिस्ट्री से
हिस्ट्री से मुझे भाई ये आप साबित बाइबल करें की कि बात आप कर तो बाइबल से दिखाऊंगा, हिस्ट्री से दिखाऊंगा मैं। नहीं, आप जो है बाइबल की बात कर रहे हो, तो बाइबल की बातें मैं आपको हिस्ट्री में दिखाऊंगा या बाइबल में दिखाऊंगा? नहीं नहीं, आप बाइबल से क्लेम लेके आ रहे हैं, मिसाल के तौर पे समझे राजेश भाई, ऐसे समझे कि गॉड ने, मैं ऐसे ना समझा रहा हूँ आपको, और मैं बिल्कुल ना बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ। ऐसे समझे कि गॉड ने जो है वो मुसलमानों को हुक्म दिया शराब नहीं पीने का, ठीक है, दिया ना हुक्म कि मुसलमान शराब नहीं पिएंगे। अब क्या हाँ वहां हुक्म दे देने से मुसलमान रुक गए हैं शराब पीने से, या अभी भी कुछ मुसलमान है जो शराब पीते हैं? भाई, आपका तो लॉजिक आप मुझे क्या वो मुझे समझ आप नहीं आप आप सिर्फ इतना कहेंगे कि भाई मुसलमान में कोई शराब नहीं पीता। अब मैं पूछूंगा कि उसका एविडेंस क्या, आप बोलेंगे कुरान में लिखा हुआ शराब पीना हराम है। भाई शराब पीना हराम है, ये तो खुदा का हुक्म है। उस हुक्म पे आपके लोगों ने अमल किया है नहीं किया, वो तो मुझे आप कुरान से बाहर से दिखाएंगे ना। तो वैसे ही आपके अगर खुदा ने हुक्म दिया कि कॉपीज ऑफ कॉपीज बनाओ, तो वो हुक्म इटसेल्फ हिस्ट्री का एविडेंस नहीं है, वो तो बाहर से लाके आप भाई, मुझे दिखाएंगे कि भाई कि आपके स्कॉलर्स ने किताबें कॉपीज ऑफ कॉपीज बनाई हैं। तो आपको हिस्ट्री अगर जानना बिल्कुल है तो बेसिक आपको से इजराइल मैंने में आपको जाना समझाया। पड़ेगा। यही जवाब है, आपको हिस्ट्री अगर जानना है। ओके, मूसा की हिस्ट्री भी आपको मिलेगा कि मूसा नबी को खुदा ने जो है कहाँ पर उनसे बातें किया, कौन से पहाड़ पर उससे बातें किया, कौन से जंगल में उससे बातें किया, कौन से रास्ते में जो है खुदा ने जो है मूसा नबी से बातें किया, और कौन से जगह पर खुदा ने जो है अपने कलाम को दिया। ये सारा हिस्ट्री जो है आज भी मौजूद है। अब इजराइल ये देश में चक्कर राजेश काट भाई, जाओगे ये तो सब आप, ये सब बातें आप जो बता रहे हैं हिस्ट्री में मौजूद हैं, ये क्या, ये सब जो बातें भाई हैं ईसा इस्लाम के मुझे बारे समझ में, में नहीं ये आ रहा ईसा भाई। इस्लाम के जमाने आपको कौन इस तरह का तरीका सिखाया, मुझे पता ही नहीं चल रहा है। मुझे आपको आपको कौन सिखाया इस तरह का तरीका? चलो खैर आप उसको हिस्ट्री रहने दें, पूछते हो, मैं हिस्ट्री बताता हूँ, आप बोलते नहीं उसको ये रहने नहीं दें कि चलेगा। आप क्या पूछते हो होता है। पुराने किताबें, और पुराने किताबों का एड्रेस आपसे में मैं देता बहुत हूँ तो भी बेसिक नहीं बेसिक चलेगा। सवाल कर रहा हूँ बाइबल से राजेश भाई, दिखाता हूँ मैं तो आपसे बाइबल बहुत से नहीं बेसिक बेसिक चलेगा। सवाल कर रहा हूँ भाई कि सुन आप लीजिए। एक प्रिंसिपल समझ लें राजेश भाई, इतना तो आप समझ रहे हैं ना कि जो क्लेम है वो एविडेंस नहीं बन सकता, इसको मानते हैं आप? भाई, आप एविडेंस को भी बोलते भी ये सबूत नहीं है। आपसे क्या बात करूं नहीं मैं अभी? नहीं, वो तो देखें, अभी आज जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, जो आपका क्लेम है वो बाइबल के बारे में है ना, क्लेम कि बाइबल ऑथेंटिक है, ये आपका क्लेम है ना बाइबल के बारे में। बाइबल ऑथेंटिक है। बाइबल से हम बाइबल को वर्ड ऑफ गॉड करके बाइबल से ही प्रूफ कर सकते हैं, हिस्टोरिकल भी प्रूफ कर सकते हैं, ज्योग्राफिकल भी बाइबल प्रूफ से कर आप सकते हैं, देख, म्यूजियम किसी के चीज की बेस पे प्रूफ मैं कर फिर सकते हैं। बार हर बार आपको एविडेंस है समझा रहा हूँ। हमारे पास, लेकिन आप मानने के लिए जैसे तैयार कि ही मैं नहीं कहूँ है। ना, मैं राजेश भाई कहूँ ये कलम मेरा है, और आप कहें कि ये कलम मेरा है, मैं जज के पास जाऊं और जज मुझसे पूछे कि क्या एविडेंस है ये कलम तेरा है, मैं कहूँ कि भाई मैं कह रहा हूँ ना जज साहब, मैं बस क्लेम कर रहा हूँ, मैं बस दावा कर रहा हूँ ये क्लेम मेरा है, तो यही दावा मेरा एविडेंस हो गया। जज हंसेगा कि नहीं हंसेगा? कि कहीं दावा जो है वो दलील होती है, कहीं क्लेम एविडेंस होता है। ऐसा रहे तो मैं किसी की जमीन पे भी जाके दावा कर दूं कि ये जमीन मेरी है, और जज मेरे से पूछेगा कि भाई एविडेंस क्या है तुम्हारे पास कि जमीन तेरी है, मैं कहूंगा बस मैंने क्लेम कर दिया तो हो गया मेरी जमीन। जज हंसेगा कि नहीं हंसेगा? तो राजेश भाई आप वही कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बाइबल ऑथेंटिक है, मैं पूछ रहा हूँ कि बाइबल के ऑथेंटिक होने की दलील क्या है, एविडेंस क्या है? आप कह रहे हैं बाइबल में लिखा है। भाई जो बाइबल में लिखा है उसी पे अभी क्वेश्चन मार्क है, वो पहले बाइबल सिद्ध हो जाए कि वो ऑथेंटिक है फिर हम मानेंगे। अभी बाइबल में जितनी चीजें लिखी है सब पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि ये ऑथेंटिक है या नहीं। तो जिस चीज पे ऑथेंटिसिटी पे क्वेश्चन मार्क लगा है वो एविडेंस कैसे बन सकता है? भाई, आपको आपने जो जो मैं सबूत बेसिक बहुत मांगा था, डिटेल में बता दूंगा हिस्टोरिकल आपको। मांगा, हिस्टोरिकल बताया, आपने ओल्ड स्क्रिप्चर मांगा, ओल्ड स्क्रिप्चर का एड्रेस मैंने आपको बताया। अभी आपको क्या चाहिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप सबूत को बोलते हो कि ये सबूत नहीं है, ये कौन सा? आप जज के सामने खड़े रहोगे ना, तो जज आपने जो बोला ना, जज हंसेगा। सेम जो है आपको देखकर हंसेगा जज, आपको देखकर चलो जज जो ठीक है है, तो देख के क्या करेगा उसको रहने सबूत दें को ही आप। बोलते हैं, एविडेंस आसिफ को ही भाई बोलते हैं कि बार बार एविडेंस वो मेरे आपका। अंदर जो है वो ये हो रहा है, देख लें आप। देखें राजेश भाई, आपसे दरख्वास्त मैं 3 बार कर चुका हूँ और ये 5वीं बार हो रही है। 3 बार पहले बोल चुका हूँ जब आप सुन रहे थे, 2 बार मैंने बीच में ही बोला। पर्सनल अटैक ना करें मेरे भाई। पर्सनल अटैक कहाँ कर रहा हो भाई? पर्सनल अटैक कहाँ कर रहा हो? जो आपसे आप पे पर्सनल अटैक है राजेश भाई की, किसने आपको सिखा दिया? आपको डिबेट पहली बार कर रहे हैं, कहाँ से बता दिया? लोग आप पे हंसेंगे, ये सब पर्सनल तो अटैक में आता है कि किसने आसिफ आपको भाई भी सिखा तो दिया, एक क्या कर दिया। आसिफ भाई भी जो है एक जो कोर्ट का जो है एक मिसाल बता रहे थे, मैं बता रहा हूँ। अगर इस तरह क्वेश्चन करेंगे तो जरूर हंसेंगे। सबूत को इस बोलेंगे तरह भाई ये पर्सनल सबूत अटैक ना नहीं, तो करें ना। हंसेगा ना। मुझे आज ऐसा लग रहा है राजेश भाई कि वाकई में आज तक आपका किसी ढंग के डिबेटर से डिबेट नहीं हुई है।
क्योंकि भाई आप इस तरह पर्सनल अटैक नहीं आपके कर जो सकते सवाल किसी है ना, देखो आपके जो सवाल ऐसे है ना, है ना, वो आप वन जो साइड आपके सोचते पास हो, और आप है। ऐसे हो कि जवाब मिलने के बाद भी बोलते हो कि इसके बारे में बताओ। अब मैं आपको कुरान से सवाल बताऊंगा, ऐसे मैंने है, आपको कुरान से सवाल एक बात ऐसे है बता राजेश दिया, भाई जो तो आपके काफी समझ तो से किया बाहर है। कि वही मैं आप बोल रहा पर्सनल हूँ। अटैक आप कर रहे मैं मेरे को पूरी बात करने भी नहीं दे रहे आप। कुरान चले में जो चले है सूरह राजेश भाई, मैं नंबर आपको 1 3 मिनट में, से 2 मिनट दे रहा हूँ, आप पूरी बात कर लें, 1 से 2 मिनट में पूरी बात कर लें आप, ठीक है। ओके वेरी गुड। तो कुरान में भी जो है एक आयत लिखा गया सूरह अल इमरान में, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 84 में, कि 84 में, ओके, यहाँ पर इस तरह लिखा है, ओके, कहो हम तो अल्लाह पर और उस चीज पर ईमान लाए जो हम पर उतारी है, और जो इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक और याकूब और उनकी संतान पर उतरी उस पर भी, और जो मूसा और ईसा और दूसरे नबियों को उनके रब की ओर से प्रदान हुई। ओके, मतलब ये इस्लाम का दावा है कि हम उन सारी किताबों पर ईमान लाते हैं जो अल्लाह ने जो है ईसा पर भी उतारी है, मूसा नबी पर भी उतारी है, इब्राहिम पर भी उतारी है, इसहाक पर भी उतारी है ना। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ सेम क्वेश्चन जो आप मुझसे कर रहे हो ना, कि आप मुसलमान ईमान लाते हो तौरेत, ज़बूर, इंजील पर, तो वो किताब आप लेकर आके दिखाओ मुझे, वो किताब आप मुझे लेकर आकर बताओ। चलो यही सवाल मेरा आपसे है। मैं तो ठीक है, हम तो दिखा रहे हैं, ठीक हमारे ठीक पास कॉपी तो ठीक कॉपी, है, आपके पास क्या है बताओ चलो। ठीक है, ठीक है, ठीक है राजेश भाई, हम जिस किताब पे ईमान लेकर आते हैं वो तो आदम अलैहिस्सलाम से, आदम से हैं, कि उनसे नूह अलैहिस्सलाम पे जो मैसेजेस आए, तमाम के तमाम जो भी रसूल थे, पैगंबर थे, जिन पे जो भी मैसेजेस आए, हम सब पे ईमान लाते हैं। किसी रसूल के मैसेज पे ईमान लाना और ये किताब क्लेम करना, एक राजेश भाई सुन ले, बोलने और ये दीजिए। क्लेम करना, एक मिनट सुन लेना, और ये क्लेम करना कि ये वही मैसेज है, यानी कि हम ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जो किताब नाजिल हुई, जो किताब उतरी, हम उस पर ईमान लाते हैं। लेकिन ये क्लेम करना आपका कि आज की जो बाइबल है ना, ये वही बाइबल है जो ईसा अलैहिस्सलाम पे आई, हम इस पे ईमान नहीं लाते, इसको हम नहीं मानते, इसको हम गलत मानते हैं। तो हमको हमने ओरिजिनल हमें लाके दो, जो कुरान बता रहा है वो किताब हमको लाके दो, चलो हम उस किताब पर ईमान लाते हैं, चलो। नहीं, वो किताब पर आप अब तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना आपको जो राजेश भाई, इंजील है वो किताब बताओ वही तो किधर है। कुरान बार बार कहता है, कुरान बार बार कहता है आपको, अगर मैं रेफरेंसेस चाहिए आपको तो कुरान से, अगर कुरान पे ही बात करनी है तो चले। खैर मैं आपको मैं थोड़ा कुरान से इंटरटेन कर दावा लेता करता हूँ, हूँ, आप मैं देख लें, कुरान आप से देख लें, दावा आप करता हूँ सिर्फ, वो सबूत थोड़ी ना राजेश है, भाई कुरान तो आप, सिर्फ दावा करता है। एक मिनट, अब सुन लेना मेरी हमको बात, अब सबूत मेरी बात, चाहिए, हमको सबूत आप चाहिए। कुरान लेकर आए ना बीच में, आप ही लेकर आए, मैंने सेम लेकर आया, सुन लेना मेरी आपका ही डायलॉग तो मार रहा हूँ, सेम जो है आप जो सवाल मुझसे कर रहे हो ना, वही सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। कुरान तो सिर्फ जी जी, दावा करता होता, बोलता, कुरान के बोलने से थोड़ी हो जाएगा, हमें सबूत चाहिए। हमें वो किस चीज किताब का लेकर सबूत आओ चाहिए जो आप बताएं, कुरान, हमें आपको हमें किस चीज का तौरेत, सबूत चाहिए? हमें जो है, जो अल्लाह ने जो मूसा नबी पर उतारी है वो तौरेत लेकर आओ, दाऊद नबी पर जो जबूर उतारी है वो हमें लेकर आओ, ईसा मसीह को जो इंजील दिया गया वो किताब हमें लेकर लेकर आओ, ठीक, वो किताब हमें चलें, दो, हम ईमान लाने ठीक, तैयार है, चल ठीक। हम राजेश ईमान भाई लेने आपको तैयार है। कुरान, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, आप बताइए, आपने कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम पे जो किताब ओरिजिनल उतरी वो किताब लेके आओ, जो जबूर हजरत दाऊद पे ओरिजिनल उतरी मुसलमानों के अकॉर्डिंग वो जबूर लेकर आओ, और ईसा अलैहिस्सलाम पे जो ओरिजिनल इंजील उतरी वो इंजील लेकर आओ। ठीक है, आपने ये 3 हमसे मुतालबे किए, ठीक है, ठीक है, ऐसा ही है, ओके ओके बोलिए। ठीक है। हाँ, तो राजेश भाई आप बताइए, कहाँ कुरान में ये लिखा हुआ है कि ये तीनों जो किताबें उतरी है ना, जो नबियों पे किताबें उतरी हैं, वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में मुसलमानों के पास हैं, ये क्लेम कहाँ है कुरान में? कुरान में ऐसा लिखा गया है कि मुसलमानों के पास जो है, मूसा पे जो किताब उतरी, मूसा अलैहिस्सलाम पे, उसकी ओरिजिनल किताब मुसलमानों के पास है, या इंजील की जो ओरिजिनल कॉपी है वो मुसलमानों के पास है, ऐसा कुरान में लिखा है कहीं? भाई आपके पास डुप्लीकेट रहेगा तो भी वो भी क्या लेकर आओ हमने तो भी हम दावा मानने किया है, तैयार। राजेश भाई हमने दावा किया है कि हमारे पास जो है वो ओरिजिनल तौरात और ओरिजिनल इंजील और ओरिजिनल जबूर है, हमने दावा किया है, तो हमने इसका दावा किया, मतलब मुसलमानों कुरान ने दावा किया। आपकी बातों से मतलब ये साबित हो रहा है कि कुरान जिस चीज का दावा कर रहा है, किसके बारे में बता रहा है, वो सबूत ही नहीं है किस उसका। चीज का दावा कर रहा है, किस चीज का दावा कर रहा है कुरान? अभी कुरान में मैंने आयत बताया था ना, ईमान लाओ उस हाँ चीज वही पर तो जो पूछ रहा मूसा हूँ, नबी यानी पर, कि इब्राहिम ईमान पर, लाने की बात कर रहा है मतलब ना, वो कुरान कह रहा है किताबों कि के जो जो चीजें नाजिल हुई उस पर ईमान लाओ, हम कैसे ईमान लाते लाएंगे हैं। आप? कुरान ने नहीं, जो ये किताब मौजूद है आप कुरान ईमान ने ये कैसे क्लेम लाएंगे? किया है, आप तो अब दूसरी तरफ जा रहे हैं ना, कुरान ने ये क्लेम ही नहीं किया कि इसकी ओरिजिनल कॉपी मुसलमानों के पास है,
तो जब ये क्लेम ही नहीं किया, बल्कि कुरान तो उल्टा इसके बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, मैंने कुरान तो क्लेम ये किया कहता है कि आप वो नहीं पूछ रहा हूँ। सुन ले कुरान तो बल्कि बार बार हर जगह जगह कह रहा है कि जो यानी कि मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे, ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे, उन्होंने किताब के अंदर करप्शन कर दिया है। सूरह बकरा के अंदर 75 आयत देखें, सूरह बकरा 79 आयत देखें, सूरह माइदा में आप 13 नंबर आयत देखें, आप सूरह माइदा में 40 नंबर आयत देखें, हर जगह लिखी हुई है कि करप्शन हो गई है इन किताबों में। तो भाई आपके पास क्या सबूत है कि करप्शन किया ना, वो किताब लाके दो हमें, जो किताब पर जो है, जो आपने कुरान की जो आयत आप बता रहे हो, वो किताब हमें लाके दो। जो करप्शन किया है वो आपके पास दो। जो नहीं, करप्शन भी ओरिजिनल दुनिया में नहीं है, ओरिजिनल दुनिया में नहीं है तो कहां से लाके देंगे? हमारा दावा नहीं है कि ओरिजिनल किताबें हैं। अगर हमारा दावा होता कि ओरिजिनल हमारे पास है तो लाके देते। आपका ईमान बेकार है, आपका ईमान बेकार है, मतलब जो किताब है ही नहीं, फिर उस पे ईमान कैसे ला सकते हो आप? भाई अब आप दूसरी तरफ जा रहे हैं, ईमान बेकार है क्या है, उसको छोड़ दें। तो उसका मतलब वही है ना, जब जो किताब मौजूद ही नहीं है, जो किताब है ही नहीं है, उस पर ईमान लाना तो बेकार ही है ना। राजेश भाई बोलेंगे सुनेंगे भी। आप भाई राजेश बोलिए, साहब, चलो आप बोलिए, मैं बात बोलता हूँ। वो अब दूसरी बात हो गई, किस पे ईमान लाना बेकार है, किस पे ईमान लाना सही है, वो एक दूसरी चीज हो गई। टॉपिक आप इधर चले गए। किताब है ही नहीं तो उस पे ईमान कैसे ला सकते हैं? अब वो अलग बात है, वो इंशाल्लाह किसी दिन बात करेंगे राजेश भाई इस पे कि जो चीज अभी करप्शन हो गई है तो उस जो ओरिजिनल पे हम ईमान कैसे लाते हैं, वो आपको किसी और दिन समझाएंगे। तो उसको छोड़, आप जब दावा कर रहे हो बाइबल करप्ट हो गई है, तो हमें जो है, जो करप्टेड बाइबल है वो भी हमें दो, और जो ओरिजिनल बाइबल है वो भी हमें दो। मुझे आपको समझा दूंगा। मुझे मेरी शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर ना करे, टॉपिक से इधर उधर बिल्कुल ना जाए। आज का टॉपिक है, क्या बाइबल खुदा का कलाम है? आपने साबित करना है। आसिम इफ्तिकार साहब के आपके सीधे से सवाल हैं, आपने उनका जवाब देना है। कुरान क्या दावा करता है? हमारा ये आज का टॉपिक ही नहीं है कि कुरान क्या दावा करता है, ये हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक है कि आप बाइबल को खुदा का कलाम। मेरे सिंपल से सवाल है, मेरे बहुत सिंपल से सवाल है। आप अगर बाइबल को ऑथेंटिक मानते हैं कि इसके अंदर कोई करप्शन नहीं हुआ, कोई ऑल्टरेशन नहीं हुआ है, तो आप मुझे एविडेंस ला के दें। और एविडेंस वो नहीं बनेगा जिसके ऊपर खुद क्वेश्चन मार्क है। अभी बाइबल के ऊपर अभी खुद क्वेश्चन मार्क है कि ये ऑथेंटिक है या नहीं, तो ये अभी प्रूफ नहीं बनेगा। आप किसने कहा कि क्वेश्चन मार्क है? क्वेश्चन मार्क तो हमें तो नहीं है, आपको हो सकता है शायद, क्वेश्चन मार्क तो हमें नहीं है। यही है ना कि हमारे पास हमारे पास क्वेश्चन मार्क क्यों है, उसके मैं आपको प्रूफ दे देता हूँ। मैं आपको प्रूफ दे देता हूँ, ऑल्टरेशन के मैं 2 प्रूफ दे देता हूँ आपको, ठीक है? मैं आपको प्रूफ दे देता हूँ ऑल्टरेशन के। जॉन, ठीक है, जॉन 5:7 से लेके 8 तक, वर्सेस 7 to 8, ठीक है? इसमें जाके देखें तो लिखा हुआ है द फादर, द वर्ड एंड द होली स्पिरिट एंड दीज 3 आर 1। ये आप मुझे ये चीज जो लिखी हुई है ना, ये मुझे ग्रीक बाइबल में दिखा दें। आप ये ग्रीक टेक्स्ट में दिखा दें, कि ये किसी भी ग्रीक टेक्स्ट में दिखा दें जहां लिखा हुआ हो द फादर, द वर्ड एंड द होली स्पिरिट एंड दीज 3 आर 1। ये मुझे आप लैटिन से पुराने जो ग्रीक में थे ना, वहां मुझे आप दिखा दें बाइबल में कि ये बात है। ये ऐड ऑन की गई है जॉन। इसी तरह मार्क के अंदर अगर आप जाएंगे, और जॉन के अंदर दूसरी चीज है, जैसे स्टोरी ऑफ द वुमेन कॉट इन एडल्टरी वाली जो स्टोरी है, वो औरत ज़िना करते हुए पकड़ी गई, वो जो है, वो जो पुरानी जॉन की जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसमें ये कहानी नहीं पाई जाती। ये कहानी बाद में ऐड ऑन की गई है। इसी तरीके से मार्क 9 से लेके 20 तक की जो आयत है, 16, मार्क 16 9 to 20, वर्स 9 to 20, ये ऐड किया गया है क्योंकि मार्क के जो पुराने मैन्युस्क्रिप्ट हैं उसमें 16 का जो है वो चैप्टर 16 वर्स 8 तक ही है, 9 to 20 है ही नहीं उसमें। ये नए मैन्युस्क्रिप्ट में पाया जाता है। मैंने 3 एविडेंस आपको ला के दिए हैं, मैंने आपको 3 एविडेंस ला के दिए हैं जहां पुराने किताब में नहीं पाए जाते। तो प्रूफ क्या है? उसका प्रूफ क्या है? कुछ एविडेंस तो दो जो कि पहले किताब में मौजूद नहीं थी, बाद में ऐड किया गया। ओरिजिनल में मैं बता रहा हूँ आपको कि जो ग्रीक का जो बाइबल था उसमें ये नहीं है। अगर है तो आप मुझे दिखा दें। कौन सा? मैं आपको वर्स बता रहा हूँ, 7 से लेके 8 तक, जॉन का चैप्टर 5 वर्स 7 to 8, द फादर, द वर्ड एंड द होली स्पिरिट एंड दीज 3 आर 1। मुझे आप ये ग्रीक टेक्स्ट में, जो पुराना ग्रीक टेक्स्ट है, जो जिससे लैटिन में जो है वो ट्रांसलेशन हुआ है, उस ग्रीक टेक्स्ट में मुझे दिखा दें आप। इसी तरह जॉन चैप्टर जो है वो 8:11 मुझे दिखा दें, स्टोरी ऑफ द वुमेन कॉट इन एडल्टरी, आप मुझे दिखा देंगे।
ठीक है। इसी तरीके से मार्क का जो चैप्टर 6 है आयत वर्स 9 to 20, ये मुझे पुराना दिखा दें आप। आपको जवाब दूंगा मैं। इसके लिए मैंने आपको शुरू से बोला था कि हम लोग जो है ओपन डिस्कशन करेंगे, उसमें ज्यादा बेटर रहेगा। आप 10 सवाल रखोगे, फिर 10 क्वेश्चन रखोगे, वही हो रहा है, एक वही ही हो रहा है, वही हो रहा है। मैंने एक क्वेश्चन सिर्फ रखा है, मैंने आपको 3 एविडेंसेस दिए हैं, इस 3 एविडेंस के आप मुझे ला के दिखा दें कि ये पुराने ग्रीक टेक्स्ट के अंदर पाए जाते हैं। आप मुझे दिखा आंसर दे दें इसका। ओके, मैं फिर से आपसे कहना चाहता हूं, आप शुरू कीजिए, एक ही सवाल कीजिए। पहला पॉइंट क्या आपका वो बताइए। अरे राजेश भाई, आप समझ नहीं रहे, वो एक ही सवाल है, उसके 3 हवाले हैं। सवाल एक है, हवाले 3 है। और सवाल की मैं मान मजबूती देखें कि 3 हवाले हैं। हाँ, ठीक है, तो सबसे पहला जो है हम इस पॉइंट को क्लियर करेंगे। सबसे पहला कौन सा है? 1 जॉन चैप्टर नंबर 5 वर्स 7। ओके, इस पर जो है हम लोग जो है बातें करेंगे। ओके, यहाँ पर मैं सबसे पहली बात आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल जो है ओरिजिनल जो है वो एकदम पक्का है। ओके, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। लेकिन जो इंग्लिश जो ट्रांसलेशन है, जैसे कि इंग्लिश में कई सारे वर्जन्स है। ओके, कई सारे वर्जन, जिस तरह कुरान में भी जो है कई सारे वर्जन है। आप इस बात को माने, आप इनकार करेंगे तो फिर आपको लोग जो है इजीली पकड़ लेंगे आपको। ओके, वर्जन होते हैं, ट्रांसलेशन इसको कहा जाता है। ट्रांसलेशन, अलग अलग ट्रांसलेशन होता है। ओके, क्योंकि ट्रांसलेशन अलग अलग इसलिए होता है क्योंकि एक ही लैंग्वेज के जो बोलने के जो तरीके होते हैं उसमें बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। जैसे कि इंग्लिश को अगर आप लोगे, अमेरिका का इंग्लिश अलग होगा, ब्रिटेन का इंग्लिश अलग होगा, कनाडा का इंग्लिश अलग होगा, उस तरह इंडिया का थोड़ा सा नॉर्मल होगा। ओके, मतलब इंग्लिश जो है अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग कंट्रीज में थोड़ा चेंजेस होता है, थोड़ा डिफरेंस होता है। इसी के लिए जो है उनको उनकी भाषा में समझ में आने के लिए, उनको उनके साथ समझ में आने के लिए अलग अलग वर्जन के रूप में जब ट्रांसलेशन किया जाता है। ओके, तो ट्रांसलेशन में जो है अलग अलग चीजें हो सकती है, लेकिन हम क्या करते हैं, कोई चीज को सही समझना तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ओरिजिनल में जाते हैं। ओके, चाहे वो ब्रिटेन वाला हो, चाहे अमेरिका वाला हो, चाहे इंडिया वाला हो, कनाडा वाला हो, कहीं का भी क्यों ना हो, अगर उसको वर्स को साफ तौर पे पढ़ना है तो क्या करेगा, ग्रीक में। ओके, तो ओरिजिनल में प्रॉब्लम नहीं है, जो ग्रीक बाइबल में उससे प्रॉब्लम नहीं है। ट्रांसलेशन में कुछ अलग अलग एंगल से दिखा गया होगा, अलग अलग एंगल में जो है लिखा होगा। जो वर्स आपने दिखाया वहां पर वही हुआ है। ओके, किंग जेम्स वर्जन में थोड़ा डिफरेंस होगा, बाकी सारे वर्जन में थोड़ा राजेश डिफरेंट भाई, होगा, लेकिन जो सवाल जो है ना, देखें आप जो मुझे दे रहे हैं एग्जांपल्स, वो क्या है, जैसे मिसाल के तौर पे हम इंडिया में बोलते हैं आई एम गोइंग टू ईट, इंग्लिश में जो यूएसए में बोलते हैं आई गोना ईट। ठीक है, ऐसे डिफरेंसेस नहीं है ना राजेश भाई। राजेश भाई, यहाँ मसला ये है कि वहां लिखा हुआ था सिर्फ आई एम गोइंग टू ईट, और आगे लिख दिया आई एम गोइंग टू ईट, आफ्टर ईटिंग आई विल प्ले एंड देन आई विल स्लीप। तो भाई ये जो है आई विल प्ले एंड आई विल स्लीप, ये आ कहाँ पैदा हो गया ना, इसको ट्रांसलेशन नहीं कहते, इसको ऐड ऑन, इसको कहते हैं कि ऐड कर देना, टेक्स्ट के अंदर ऐड कर दिया गया। ये इसी को करप्शन कहते हैं कि वो वहां पे अच्छा सेंटेंस था एक, आपने वहां पे 4 सेंटेंस और मिला के 5 सेंटेंस बना दिए। तो ये 4 उसमें सेंटेंस ऐड ऐसा नहीं होगा ना यूएसए के, राजेश भाई ऐसा होगा। एक मिनट, मेरे सवाल का जवाब सुन, मेरा सवाल सुन लीजिए। क्या ऐसा होगा कि यूएसए के इंग्लिश में एक सेंटेंस जो है वो एक होता हो, और वही एक सेंटेंस जो है वो जाके यूके के इंग्लिश में 10 हो जाता हो? ऐसा होता है? मैं आपकी बात मान रहा हूँ, मैं आपकी बात मान रहा हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके पास क्या सबूत है कि ऐड हुआ है? आपको मैंने एग्जाम्पल दे दिए तो दिए, जॉन 5 का। एग्जाम्पल सबूत होता है, एग्जाम्पल थोड़ी सबूत होता है। आप मुझे प्रूफ दो कि किसने ऐड किया, कौन सा बंदा था, उसका नाम क्या है, कभी ऐड किया, कौन से जमाने में ऐड किया, उसका रेफरेंस दो ये मुझे। वही तो मैं बता रहा हूँ ना, जो ग्रीक टेक्स्ट के बाद, वही तो मैं बता रहा हूँ आपको, जो ग्रीक टेक्स्ट के बाद जो ट्रांसलेशन हुआ उसमें ऐड ऑन किया गया। वही वो सबूत बताओ भाई, तुम कुछ भी बोल सकते हो। मैं यही तो सबूत दे रहा हूँ ना कि इसके बाद जो है, ये अच्छा तो आपको सबूत प्रिसाइज है नेम भाई, ये चाहिए, तो आप अपने, नेम चाहिए कि अब कब मैं भी हुआ है, बोल मैं वो सकता भी हूँ, देता हूँ। मैं भी एक बोल मिनट, एक सकता मिनट, हूँ, मुझे 1 मिनट दे दे, मैं वो भी मैं हवाले भी निकाल लेता हूँ। मैं भी मैं बोल बिल्कुल सकता निकाल हूँ कि लेता हूँ ना, मैं बिल्कुल मैं निकाल भी लेता बोल हूँ। सकता हूँ कि कुरान जो है हाँ, जब मैं भी अभी लिखी अभी गई आपको थी, दे देता हूँ। सभी लोगों ने अरे अलग अलग आपको अल्फाजों में राजेश अलग भाई, चीजें ऐड कर राजेश दिया, भाई, आप लेकिन बाद मैं में अभी उसने दे डाल देता दिया, हूँ बाद में आपको, मैं अभी दे देता अरे हूँ। राजेश भाई कर दिया। चुप रहे आप। राजेश भाई सुन लिया, अब हवाला दे रहे हैं आपको, सुन लिया, आप इत्मीनान ओके, रखें। हाँ, ओके, 1 मिनट दे रहा हूँ।
हाँ, मार्क का जो मैंने बताया, आपको हवाला दिया चैप्टर 16 9 पहला पॉइंट सुनो क्लियर करो सिम भाई, जी, पहला पॉइंट मार्क सुनो का क्लियर मैंने करो। आपको दिया था द स्टोरी ऑफ, जो है ना, द लॉन्गर एंडिंग ऑफ मार्क। मार्क में चैप्टर 16 वर्स 9 to 20 ये ऐड किया गया है, ठीक है ना, ये मैंने आपको दिया था, ठीक है ना। इसको सबूत क्या है? आप तो सिर्फ बोलते ही जा रहे हो, हाँ, सबूत क्या है? मैं दे रहा हूँ ना आपको, मैं बिल्कुल दे रहा उसका हूँ। नाम क्या है? वो सच में ऐड किया गया था क्या, या फिर उसको आप उल्टा सीधा मतलब डालकर बता रहे हो? देखें, ये जो है, ये कॉडेक्स जो आपका है ना, कॉडेक्स सेनिएटियकस, इसके अंदर नहीं है। इसी तरह जो कॉडेक्स वेटिकनस है उसके अंदर नहीं है। ये सिर्फ इन दोनों कॉडेक्स के अंदर जो मार्क है वो खत्म हो जाता है 16 चैप्टर 16 8 वर्स पे। ये जो पूरा रिजर्वेशन की कहानी है ना कि ईसा अलैहिस्सलाम जो है वो दोबारा से आए रिजरेक्ट होके, ये कॉडेक्स वेटिकनस के बाद ऐड किया गया है। मैंने आपको बता दिया, हवाले दे दिए, इन दोनों को जाके आप चेक कर लीजिए, ये दोनों कॉडेक्स को, इन दोनों कॉडेक्स में ठीक आपको है। नहीं मिलेगा। हाँ, मुझे आप ठीक जो है, है 2 मिनट दीजिए, मैं दो हाँ, मिनट आप चेक कर मुझे लीजिए दीजिए, आप। मैं आपको जो थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ओके, तो मेरी बात प्लीज आप जो है 2-3 मिनट सुन लीजिए, क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, 11 बजने वाला है और तुरंत ही हम खत्म करने वाले। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बाइबल को जो है जब ट्रांसलेशन किया गया है, ओके, ट्रांसलेशन किया गया है, ओरिजिनल में से ट्रांसलेशन किया गया है, ओके। और मैं आपको शुरू में एक पॉइंट बताया था कि बाइबल को लोग जो है ना कॉपीज ऑफ कॉपी बनाते थे, ओके, कॉपीज ऑफ कॉपी बनाते थे। लेकिन हुआ क्या है, जब ये बहुत सारी कॉपीज बन चुकी थी, बहुत सारे कॉपीज जो है रेडी है, तो उस जमाने में कुछ किताबें फटी हुई किताबें मिली थी। जिस तरह आज के तारीख में अगर आप वो डेड सी के पास स्क्रोल्स आप देखोगे, आप अभी भी जो है वो म्यूजियम में रहेगा, आप चाहे तो इंटरनेट में भी जाके देख सकते हो। जो स्क्रोल्स है, कई सारी चीजें उनके पेज जो फटे हुए हैं, उनके जो पार्ट्स है फटे हुए हैं, ओके। तो जो किताब फटे हुए हैं उसमें जो है बताया गया कि भाई ये चैप्टर इसमें नहीं मिल रहा है। लेकिन आप मुसलमानों ने क्या कर दिया, उसको एक इश्यू बना दिया। देखो भाई, ये ओरिजिनल में था ही नहीं भाई, वो फटेला पेज था मेरे भाई, वो फटा हुआ पेज था। उस किताब की बात हो रही है, ओरिजिनल की बात नहीं हो रही है। जैसे कि उदाहरण के लिए अभी मेरे पास जो है एक बहुत पुरानी बाइबल है, जो मैंने बचपन में जो है खरीदी थी, ओके, बचपन में जो है खरीदी थी। और अभी मेरे पास जो है ना बाइबल है जिसकी पेजेस जो है सभी ठीक है, ओके, ज्यादा फटी भी नहीं है, ज्यादा खराब भी नहीं हुई, ओके। अब मेरी पुरानी बाइबल को ओपन करोगे समझो, तो उसमें जो है ना कई सारे पेजेस जो है ना फट चुके हैं। उसमें कई सारे रेफरेंस जो है ना दिखता नहीं है, क्योंकि वो पेपर पट चुका है, ओके। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे पास जो कॉपीज ऑफ कॉपी है उसमें मिस्टेक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ओरिजिनल मिस्टेक है, ओके। तो हुआ क्या है हिस्ट्री में, ओके, बहुत सारी बातें जो बाइबल जो है जो कॉपीज हो चुकी थी, उसमें से कुछ कुछ किताबें जो है उसके पेज फटे हुए थे, कुछ पन्ने गायब थे। उस चीज को लोगों ने जो है दुनिया को बताया कि देखो भाई, ये हजारों साल पुरानी किताबें जो है हमें मिली है, इसमें ये वर्ष जो है नहीं दिख रहा है, ये चीज जो फटा हुआ है करके इस तरह जो है बताया गया। लेकिन आप लोगों ने उसका पूरा उल्टा मतलब निकालकर, उल्टा मीनिंग निकालकर आपने जो है बोल दिया कि देखो देखो ये सब नहीं थे, इसने बाद में जो है ऐड किया गया। इस तरह आप जो है बातें कर रहे हो। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल को जिसने क्या बोलते सबको गैदर किया है, वो स्कॉलर्स थे, रब्बी थे, ओके। वो आम लोग नहीं थे, किसी ने भी आके जो है इसको कंपाइल कर दिया, सारी किताबों को जोड़ के बना दिया, है ना। दुनिया में जो है ऐसी बहुत सारी किताबें जिसको साइड में रखा गया है, जिसको हम एपोक्रिफा किताब बोलते हैं, इसमें रोमन कैथोलिक लोग जो ना 73 किताब बोलते हैं, जो 7 किताब एक्स्ट्रा है, उसी को हम लोग साइड में रख दिए। और आप बोलते हैं कि देखो बाहर की चीजों को ऐड कर दिया। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, उस जमाने में कई सारी जो फटी बाइबल थी, ओके, जो फट चुकी थी या फिर उसमें पेजेस कम थे, ऐसे किताबों के बारे में बताया गया है। लेकिन आप लोगों ने उसका उल्टा मतलब निकालकर जो है उल्टा सीधा बोल दिया कि इसमें ये ऐड कर दिया, वो ऐड कर दिया। आप लोगों ने बताने की कोशिश किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ गलत है, ओके। बाइबल जो है जो ठीक है राजेश भाई, आपका लंबा कमेंट आ गया इस पे। आपने फिर से क्लेम कर दिया कि वो फटा हुआ था, गायब था। क्या था? दोनों में से कोई एक चीज, या तो वो फट गई थी या वो गायब थी। क्या था? और वही आप मैं दोनों में से जो भी कहेंगे, आप जो भी बोलेंगे कि वो फट गई थी, तो उसका भी एविडेंस ला के दे कि वो फटा हुआ था। और अगर गायब हो गई थी, उसका भी एविडेंस ला के दें कि वो गायब हो गई थी। आपने कैसे वेरीफाई किया कि वो गायब हो गई थी और ओरिजिनल में ये था? ओके, तो इसका जो है आप मैं तो आपको दावे पे सारे दावे चीजों किया का रहे सबूत राजेश पे भाई दूंगा। कि फटा हुआ था, गायब था। आप एविडेंस दे नहीं रहे मुझे कुछ भी। मैंने आपको एविडेंस दिए। मैं आपको ऑथर का भी यस, नाम बता रहा हूँ।
जिसने मार्क 9 to 12 को सबसे पहली मर्तबा मेंशन किया है, मैं उसका भी नाम बता रहा हूँ, ठीक है। एक टाइटन नाम है, उसने किया। दूसरा जो है वो एरेनियस है, इसने किया। इसकी जो एरेनियस की जो पैदाइश है ये 130 ईस्वी की है, 130 ईस्वी से 202, ठीक है। इसके दरमियान इसने जो ऐड ऑन किया है, ठीक है। इसी तरह जो टेटियन है उसने जो है वो 170 के दरमियान जो है वो ऐड किया है। मैंने आपको सारे नाम बता दिए, आपको मैंने साल भी बता दिया कि वो इंसान किस साल में था जिसने ऐड किया, और कहाँ-कहाँ ये नहीं मिलता है। अब आपका जो क्लेम है कि फटा हुआ था, गायब था, वो मुझे एविडेंस ला के बताएं कि कौन से कोडेक्स में फटा हुआ था और किसने वेरीफाई किया कि वो फटा हुआ था। जैसे मैंने आपको ऑथर्स के नाम, साल और मैंने आपको कोडेक्स सब बता दिए। ठीक है, आपने जो दिखाया है वो सब मैं चेक करूंगा, वो सारी चीजों को मैं चेक करूंगा। और आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ये बीच वाला रिसर्च को जो है ना लेकर मत चलो, पूरा रिसर्च को लेकर चलो। ओके, आप क्या अच्छा करते आसिम हो भाई, बीच वो बीच जो, को जो, जैसे कि जी टेट राजेश भाई, स्क्रॉल में ये मैं वो जो हवाला था आसिम भाई का, एक सेकंड राजेश भाई, वो आसिम भाई का जो हवाला था मैं वो इधर आपको पेस्ट कर रहा था। तो आसिम भाई ये वो हवाला था जो बैक स्टेज से मैं ऊपर करना था वो, ठीक है। तो ये हवाला भी आपके सामने आ गया है राजेश भाई, और इसका अगर वो देखना है तो वो भी मैंने अभी थोड़ा देर पहले, आप पहले जाइएगा तो आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी कि कहाँ से आसिम भाई बात कर रहे थे और क्या कह रहे थे। तो वो मैंने किताब को भी चढ़ा दिया था, आप लोग बात कर रहे थे इसलिए मैंने टोका नहीं। तो हवाला भी आपके सामने है, और जहाँ जिस चीज़ से लिया गया है वो भी थोड़ा इससे जस्ट पहले मैंने अपलोड कर दिया था, तो वो जब डिबेट दोबारा देखेंगे तो मिल जाएगा। अब आप कंटिन्यू करें। ओके, आप रेफरेंस दिया, कौन सा हवाला आप देना चाहते हो? नहीं, आप उस टाइम मांग रहे थे ना कि हवाला कहाँ है, हवाला कहाँ है, कहाँ से बात कर रहे हैं, तो वो दोनों चीज़ें अपलोड हो गई हैं, ऑन ठीक है, रिकॉर्ड में आ गई हैं, तो आप देखेंगे तो मिल जाएगा बाद में, ठीक है। हाँ, ठीक है, इसके बारे में सिंपल सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। ओके, पुराने जमाने के जो बाइबल्स थे, यानी कि जो उस जमाने में जो कॉपीज बनाए जाते थे, ओके, उस तरह की किताबें जो है कई सारे जगहों पे जो है मिल चुकी है। अगर आप डेड सी का, ओके, बाइबल स्क्रोल्स अगर आप टाइप करोगे तो वहां पर भी जो है कई सारी बातें आपको जो है पता चलेगी। जैसे कि डेड स्क्रोल में जो बाइबल्स उनको मिली थी, जो कॉपीज ऑफ कॉपी है, ओके, जो उसमें मिली है, कई सारी किताबें जो इसमें फटी थी, ओके, उसमें कैसे टुकड़े टुकड़े भी उसमें जो है मिले थे। ओके, अब वो टुकड़े क्यों है बोलेगा तो जो चीज पुरानी हो जाती है वो फट जाती है, टुकड़े भी हो जाते हैं, उसमें कई सारे वर्ड जो है मिट भी जाते हैं। ओके, तो जो उसका हिस्ट्री बताया गया है, ओके, जैसे कि हम डेड सी के बारे में जो बताया, देखो वहां पर बाइबल फट चुकी है, ये हो चुकी है, वो हो चुकी है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो बाइबल ओरिजिनल है वो फट चुकी है। जो आज क्रिश्चियंस लोग के पास जो ना पूरी तरह बाइबल मौजूद है वो फट चुकी है, उसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है। जो किताबें जो आपको मिल रही है वो कॉपीज ऑफ कॉपीज है, ओके, कॉपीज ऑफ कॉपी है, तो उसमें जो है ऑफकोर्स फट भी जाएंगे, कई सारी चीजें मिट भी जाएंगे, तो उसके वजह से इसका मतलब ये नहीं कि जो ओरिजिनल में प्रॉब्लम है करके बिल्कुल मतलब नहीं। अच्छा राजेश भाई, तो मुझे बताए ना वो ओरिजिनल कौन सी है। वही तो मैं आपसे उस वक्त से सवाल पूछ रहा हूँ कि मुझे वो ओरिजिनल बाइबल जो गॉस्पेल है वो ला के दें जो ईसा इस्लाम की है, तो आप दे ही नहीं रहे। बताएं मुझे वो तो इसका गॉस्पेल, बताएं वो मुझे बताएं जो ईसा इस्लाम के जमाने की है, बताएं वो गॉस्पेल। ठीक है, मैं भी वापस आपको जवाब दे रहा हूँ। फिर से एक बार मेरी बात को पूरी ध्यान से सुनिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। ओके, जो किताबों को आप पूछ रहे हो ना, वो ना मेरे घर में है ना भी मेरे पास है। वो सारी किताबें कहाँ पर मौजूद है बोलते, इजराइल देश में मौजूद है। इजराइल देश में एक म्यूजियम है, बाइबल म्यूजियम, वहां पर आप जाओगे तो आपको जो है ना हजारों साल पुरानी जो है सारी ओल्ड मैन्युस्क्रिप्ट जो है ना आपको मिल जाएगी। ओके, तो आपको वहां पर जाना पड़ेगा। आप मुझे वापस पूछोगे मुझे बताओ बताओ, तो मैं आपको 100 बार वही बताऊंगा, तो आपको उधर जाना ही पड़ेगा। ओके, तो आप उधर जाइए, आपको जो है ना सारी किताबें आपको मिल जाएगी। ओके, तो इसका मैं जवाब मैंने दे दिया है। ओके, तो हमारे पास जो है अभी एक 8 मिनट बचा है, तो 8 मिनट में आपको जो कुछ बोलना है आप आसिम भाई, बोलिए, फिर हम। आपको कुछ बोल रहे हैं, आसिम भाई कुछ बोल रहे हैं लेकिन उनकी आवाज हम तक नहीं आ रही है, उनका माइक अनम्यूट है, शायद उनकी बात नहीं। आसिम भाई आप हेलो, कुछ बोल आवाज आ रहे हैं रही है क्या? मेरी? हेलो, अब आ रही है, अब आ रही है, जी जी आ रही है ये अब। बार बार जो कह रहे हैं कि भाई इजराइल म्यूजियम में है, इजराइल म्यूजियम में है, मैं बार बार फिर पूछ रहा हूँ, इनसे पूछा ना, मुझे उस म्यूजियम का नाम और वो आइटम नंबर बता दें जिसका हवाला दे रहे हैं। ऐसे नहीं होगा ना, मैं जाके कहूँ किसी को कि भाई ना सब कुछ है, कहाँ है,
दिल्ली के म्यूजियम में रखी हुई है, जाके दिल्ली के म्यूजियम में देखो। भाई आपको जितना बताया उतना तो करिए। एग्जैक्टली बताएं मुझे, वो एग्जैक्टली आइटम नंबर बताएं, वो कौन सा आइटम नंबर है जिसको आप प्रेफर कर रहे हैं और जिसको आप मान रहे हैं कि वो ईसा इस्लाम का है। आप मुझे बताएं कि म्यूजियम का वो कौन सा आइटम नंबर मिलेगा। आप पहले इजराइल देश जाइए, आप इजराइल देश जाइए, आपको हर आइटम नंबर मिलेगा। अरे आप मुझे, आप इजराइल देश भेजेंगे, मतलब ये ऐसे नहीं होता ना, आप मुझे बताएं ना वो आइटम नंबर, आपको तो पता होना चाहिए ना मेरे भाई, सबूत वहीं पर बुलाऊंगा मैं आपको। चलें ठीक है, सबूत जहां पर होगा तो वहीं पर मैं आपको भेजूंगा। अरे वहाँ सबूत है भी नहीं है, जैसे मान लो राजेश भाई आप कह देंगे मैं मान लूंगा कि वहाँ सबूत रखा हुआ है, मैं कह दूं आपको कि मुंबई में ना सारा सबूत रखा हुआ है, मुंबई के अंदर मिलेगा। राजेश भाई मैं आपको मुंबई के अंदर जो है ना म्यूजियम है जी। राजेश भाई ऐसे नहीं होता ना, मैं आपको दिल्ली के अंदर एक मिनट सुन लेना कि दिल्ली के अंदर मुंबई के अंदर म्यूजियम है, वहां उस म्यूजियम में चले जाओ, वहां जो है ना मेरे खानदान के 500 पीढ़ी के पीछे की सारी कुछ रखी हुई है। जिलेबी की तरह गोल बातें क्यों कर रहे हो राजेश भाई? आप जाएंगे इजराइल देश में जाओ, वहां पर मिलेगा आपको। इजराइल देश में आप जाओ, मिलेगा आपको। सुने मैं आपको ये कहूँ राजेश भाई, मैं आपको कहूँ कि भाई आप ना ऐसा करें कि आप जो है वो अल्बानिया के म्यूजियम में जाएं, वहाँ अल्बानिया के मैं आपको एक क्लेम करूँ कि मैं जो हूँ ना, मैं जो हूँ वो अल्बानिया के बादशाह का जो है वो नवासा हूँ, मैं कुछ भी क्लेम करता हूँ, ठीक है, मैं जो है उसका पोता हूँ, कुछ भी हूँ, मैं फलाने किंग का ना पोता हूँ। आप मुझे, मेरे पास एविडेंस, मैं कहूँ अल्बानिया जाओ, वहाँ के म्यूजियम में ना मेरे पुरखों के सारे एविडेंस रखे हुए हैं, आप चले जाएंगे दौड़ते दौड़ते अल्बानिया। हाँ तो अगर मुझे सच्चाई को जानना है तो मैं जाऊंगा ना, सच्चाई अगर जानना है। आप बताएं कि मेरी बात सुनने में आपको कैसी लग रही है? मेरी बात सुनने में आपको कैसी लग रही है कि मैं जो हूँ वो किसी किंग का पोता हूँ? मेरी बात सुनने में आपको कैसी लग रही है कि मैं किसी किंग का जो है ना वो खानदान से आता हूँ, पोता हूँ, और जो है ना वो सारा कुछ मेरे पुरखों का जो है वो अल्बानिया के म्यूजियम में रखा हुआ है। कैसा लग रहा है आपको सुन के? हाँ तो मैं चेक करूंगा, अगर चेक करने में मालूम पड़े झूठ है तो झूठ बोलूंगा, सच है तो सच बोलूंगा। अभी आपको घुमाऊंगा मैं। आप चले जाएंगे अल्बानिया चेक करने? हाँ तो चेक करूँ, अगर मुझे जरूरत सच्चाई को जानने तो मैं चेक करूंगा ना। मैं आपकी तरह थोड़ी बातें करूंगा। नहीं, आप अल्बानिया चले जाएंगे कि मैं किसी किंग का पोता हूँ उसको चेक करने के लिए, और मेरे पुरखों की सब कुछ वहां रखी हुई है। जब आप बोल रहे हो भाई अल्बानिया में जाओ, वहां पर ये मिलेगा वो मिलेगा, मुझे सच्चाई को जानने तो मैं जाऊंगा। अगर आपको ओरिजिनल टेक्स्ट चाहिए तो जाओ ना इजराइल देश, मना कर रहा है। आप जाना नहीं चाहते, आपको पता है, आपको ही पता है कि वहां पर इजराइल। अच्छा चले मैं आपसे पूछता हूँ, आप इजराइल के उस म्यूजियम में जाके देख के आए सब कुछ? भाई मैं तो अभी तक गया नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो है काफी सारे वीडियो रखा हुआ है। अच्छा आप गए नहीं तो आपको पता कैसे कि वहां रखा हुआ है? हाँ तो कैसे पता चला वो मैं बता रहा हूँ आपको। हमारे जो मसीह भाई है, ओके, जो हमारे चर्च के जो मसीह भाई है, वो लोग वहां पे गए हैं और वहां पर जो है जाकर घूम फिर के हर चीज को देखकर आए हैं, ओके। और तो आप उस चीज पर मान रहे हैं। आपको कैसे पता कि उन्होंने आपसे झूठ नहीं बोला? आपको सिर्फ इतना ही करना है कि एक बार जाकर आ जाओ ना, बात खत्म हो गई। जब मैंने आपको रास्ता बता चेक करके आप फोटो लेके आ जाएं। राजेश भाई ऐसा करें, आप जाएं, आप देखें आप जाएं, आप राजेश भाई की बात भी सुन ले। राजेश भाई आप ऐसा करें, आप इजराइल जाएं एक दफा, वहां के सारे फोटो लेकर आए और थोड़ा हमें दिखा दें आप, तो हमें जो क्रिश्चियनिटी पे इतने सवाल है वो खत्म हो जाएंगे हमारे, है ना। आप जाएं एक दफा, फोटो सब लेकर आए, ठीक है उसका, और हमें दिखा दें, लाइव दिखा दें, आप लाइव दिखा दें हमें, हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कब दिखा रहे हैं आप लाइव? यस वेरी गुड। ये बात आपने अच्छी तरह पूछा, क्योंकि अगर आप नहीं जा सकते तो आप मुझे बोलो कि मैं जाऊँ, तो ठीक है। आपने जिस तरह कहा था, तो मुझे जब टाइम मिलेगा, जब मुझे मौका मिलेगा, जरूर मैं जाऊंगा, और जाने के बाद जो है उसका मैं फोटो वीडियो बनाकर आपको जरूर दूंगा। बस चलें, जब जाके वीडियो फोटो लेकर आएंगे, जब आप जाके वीडियो फोटो लेकर आ जाएंगे ना राजेश भाई, तो फिर हम उस पर आगे डिस्कशन करेंगे। अभी तो मतलब कंफर्म ही नहीं है कि वहाँ है या नहीं है, ठीक है। जब वो आप लेके आएंगे वीडियो फोटो, आपको कंफर्म नहीं है, हमको कंफर्म है। लेकिन आपका जो कुरान जो दावा करता है ईमान लाओ, जो हमने मूसा पे उतारी है, ईसा पे उतारी है, राजेश भाई मेरी बात सुनिए। आप देखें,
अब जो है बात यहाँ पे एंड हो गई है कि जब आप वहां जाके लाइव दिखाएंगे तब हम बात करेंगे, क्योंकि अब बाइबल का जो सच जानने का क्राइटेरिया है वो आपने ये सेट कर दिया कि बाइबल को तभी खुदा का कलाम माना जाएगा। आपने जो क्राइटेरिया दिया उसके हिसाब से कि जब तक कोई इजराइल जाके उसको रिचेक ना कर ले। तो जब आप जाएंगे रिचेक करवाएंगे हमें, तब हम इस पे आगे गुफ्तगू करेंगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूँ, मैं लिंक पब्लिक कर दूं तो एक दो कॉलर को लेंगे, बातचीत करेंगे जैसा कि बात हुई थी थोड़ा कि कॉलर से लेंगे। अभी 11 बज गया है। हाँ 2-3 ओके, मिनट बाकी है तो 5-4 मिनट तक और कॉलर्स को ले लेते हैं। ठीक है 5 मिनट ले लीजिए, 5 मिनट ले लीजिए, चलो ठीक है। हाँ ठीक है आसिम भाई, जैसा आप, आसिम भाई ठीक है ना? जी सही सही। हाँ तो अच्छा, ये डिबेट जो है यहाँ इस नतीजे पे पहुंची कि अब हमारे क्या है, राजेश भाई जो हैं वो जाएंगे इजराइल और वहां से वीडियो कॉल करेंगे, या तो लाइव दिखाएंगे या फोटोज लाएंगे। तो उसके बाद इंशाल्लाह एक गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। चूंकि सच जानने का जो क्राइटेरिया था वो ये था कि इजराइल जाके रिचेक किया जाए हवालों को, तब जाके बाइबल खुदा का कलाम साबित हो जाएगी। तो मैंने लिंक पब्लिक कर दिया है और आप लोग जुड़िए। मैं फौरन से जाऊंगा राजेश भाई की तरफ, वो आसिम इफ्तार साहब की तरफ, क्योंकि राजेश भाई ने तो बोल दिए। आसिम भाई आप इसके गुफ्तगू के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बस मैं फिर कॉलर लेने लग रहा हूँ, बस 2 मिनट जल्दी से कर लीजिए। जी माशाल्लाह अच्छी गुफ्तगू रही, राजेश भाई ने अच्छी तरह से बात भी किया, घर से बीच में 1-2 दफा पर्सनल कमेंट भी, खैर कोई नहीं, अपने अपने होते रहते हैं। तो बहरहाल अच्छी गुफ्तगू रही। अब मैं बस यही का एक रिक्वेस्ट करूंगा राजेश भाई से भी कि चले गए क्या राजेश भाई? राजेश भाई चले खैर वो सुन रहे होंगे। तो मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा हमें चाहिए कि हम अपने जो डिबेट कर रहे हैं तो उसमें टॉपिक से स्टिक रहते हुए अगर बात करें और तो ज्यादा फायदा हो सकता है ऑडियंस का। और पहले से अगर कुछ प्रिंसिपल्स और कुछ जो है वो क्राइटेरिया पैरामीटर सेट कर लें कि हम जो बात करेंगे तो वो इन पैरामीटर्स पे इन क्राइटेरिया को सामने रख के बात करेंगे, तो इंशाल्लाह और अच्छी गुफ्तगू हम लोग कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया राजेश भाई आपका। जी तो अच्छा, मैं पहले कॉलर जुड़े थे कैफ भाई, तो मैं कैफ भाई को बोलूंगा, वो कुछ सवाल रखना चाह रहे हैं, क्योंकि डिबेट उन्होंने ही सेट करवाई थी, उनका हक बनता है। उसके बाद इंशाल्लाह आगे आते हैं। जी कैफ भाई। जी अस्सलाम वालेकुम आसिम साहब और सभी भाइयों को। तो बहुत ही डिबेट रही और बहुत ही कुछ सीखने को मिला आसिम साहब आपसे और हमारे राजेश भाई से भी। तो जैसा कि टॉपिक था कि बाइबल खुदा का कलाम है या नहीं, तो इन्होंने कुछ बातें कही, उस पर ही मैं सवाल करना चाहूंगा राजेश भाई से। इन्होंने कहा कि वो तिमोथी में लिखा हुआ है कि ऑल स्क्रिप्चर्स आर इंस्पायर्ड बाय गॉड। तो इसी तरीके से एक किताब है सीक्रेट वाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट, उसमें लिखा हुआ है कि मरियम मगदलीनी जो थी वो यीशु मसीह की गुप्त बीवी थी। तो लिखने से अगर कोई चीज साबित हो जाती है तो फिर ये चीज भी साबित हो जाती है कि वाक्यतन जो है वो उनकी वाइफ थी। और इसी तरीके से कुछ भी राजेश भाई पहले सवाल में पहले मैं सवाल कर लेता हूँ, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। मैं सवाल रख देता हूँ ना, झूठ बोलते हो माहिर होते हो, सच को झूठ बोलते। मैं पहले सवाल रख देता हूँ राजेश भाई, मैं कह रहा हूँ मैं सवाल रख देता हूँ, उसके बाद आप बोलिएगा, जरूर बोलिएगा, पहले मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। तो उसी तरीके से मैं पॉइंट्स रख लेता हूँ। उसी तरीके से गीता में लिखा हुआ है कि कृष्णा जी ने अवतार होने का दावा करा है, तो फिर वो भी आप माने अगर लिखने से हर चीज साबित हो जाती है। तो अब मैं आता हूँ अपने सवाल की तरफ। सवाल मैं बस रिमूव ना हो जाऊं क्योंकि मैंने अभी कोई हवाला खोल रखा है। जैसे कि बाइबल खुदा का कलाम है, दावा राजेश भाई और क्रिश्चियनिटी का ये है। तो मैं एक हवाला पढ़ना चाहूंगा यहाँ पर, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 5 वर्स नंबर 30। ये हवाला है किंग जेम्स वर्जन का, यानी कि केजेवी वर्जन है, जो कि अर्लियर वर्जन्स में से एक है। और ये ग्रीक टेक्स्ट भी उनकी चेक कर ले अगर ये करना चाहे। तो यहाँ पे मेरा आर्ग्यूमेंट है कि द गॉड ऑफ आवर फादर्स रेज्ड अप जीसस होम ये स्लीव एंड हैंगेड ऑन अ ट्री। यानी कि हमारे जो है अबावजदाद के खुदा ने जीसस को जिलाया, जिसको तुमने कत्ल करके सूली पे लटकाया था, यानी कि ट्री पे लटकाया था। तो यहाँ पर लिखा है कि वो ट्री पे लटकाए गए, पहले मारे गए, यानी कि पहले उनको मार दिया गया और फिर लटकाया गया। तो इसी तरह से जब हम NIV वर्जन पढ़ते हैं, यहाँ लिखा है द गॉड ऑफ आर एन।
आप अब वहां से छोड़ के यहाँ आ जाएं, आपकी आवाज चली गई। भाई अभी हाँ, धीरज भाई आवाज आ रही जो है? है ऊपर आ रही आ नहीं रही नहीं, आ मैं रही। ये हमारा आज का राजेश टॉपिक भाई नहीं है। मैं पहले कंप्लीट कर लेता हूँ ना सवाल, उसके बाद आप ये बोलिएगा जो ना। है आज का टॉपिक नहीं है, ये जो अबे है भाई आज मेरा का सवाल ही टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, आप पहले ही बोलते हैं सवाल मेरा कंप्लीट हुआ नहीं है। टॉपिक नहीं नहीं नहीं, नहीं, ये मैं टॉपिक पहले जरूर बात करेंगे। और मैं अरे बताना भाई चाहता मैं हूँ बाइबल गॉड्स वर्ड पे बात कर रहा हूँ, आप कंप्लीट तो करने दो ना सवाल पहले। हाँ, तो उसी तरीके से मैं कह रहा था, एनआईवी वर्जन में लिखा हुआ है कि जीसस को तुमने सूली पे मारा। कहाँ पे मारा? सूली पे मारा। अरे कौन सा भाई वर्ष है कंप्लीट बताओ? तो कर लो ना पहले, तहम्मुल का दामन तो पकड़ो। हाँ, वर्ष तो उसी वर्ष तरह कौन सा से है, चैप्टर कौन सा, वर्ष कौन सा, मैं चेक कर बुक रहा ऑफ हूँ। एक्ट्स, अमाल की किताब, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 5 वर्स नंबर 30, प्रेरितों के काम ठीक। चैप्टर 5 वर्स नंबर 30। हाँ, तो उसका एनआईवी वर्जन पढ़े और केजीवी पढ़े, अगर हो सके तो तौहीद भाई दिखा भी देंगे आपको खोलकर। तो केजीवी में लिखा हुआ है कि पहले जो है ना यीशु मसीह को कत्ल कर डाला है और फिर लटकाया गया है, और एनआईवी में लिखा है कि उनको जो सूली पे मारा गया है। जब हमें यही नहीं पता है कि वो मारे कैसे गए, हमें जब यही नहीं पता है कि वो मारे कैसे गए, सूली से पहले या सूली पर, तो भाई आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये खुदा का कलाम है, जब हमको यही नहीं पता है। और जितने भी अर्लियर आपके जो बाइबल के तराजीम है, उन सबों में लिखा है कि वो पहले उनको कत्ल करा गया था, बाद में उनको सूली पे लटकाया गया था। तो आप ये मुकदमा किसी भी कोर्ट पे लेके जाए, वो आपके केस को कैंसिल कर देंगे और ये मुकदमा कबूल ही नहीं करेंगे वो, क्योंकि इसमें भाई अपना सवाल रखें। कॉन्ट्रेडिक्टरी स्टेटमेंट है। जी हाँ, मेरा ये सवाल है राजेश भाई, आप इसका जवाब दें कि ऐसा क्यों है? एनआईवी वर्जन में लिखा है कि उनको सूली पे मारा गया, केजीवी में लिखा है कि पहले उनको मारा गया फिर सूली पे लटकाया गया, तो फिर बाइबल खुदा का कलाम कैसे है जब तक इसमें कॉन्ट्रेडिक्टरी स्टेटमेंट है? क्या आपने कहा कि खुदा जो है इंस्पायर्ड बाय होली स्पिरिट है, और होली स्पिरिट जो है खुदा है, तो खुदा भी क्या गलती कर सकता है? ये भी बताया आप। ठीक है। हाँ, आप जो है ना घुमा फिरा के बातें किया करके अभी मैं प्रूफ करूंगा। अभी आपने कहा कि पहले वो लटकाए गए बाद में मरे, ये कौन से वर्जन में बताइए पहले आप, कौन से वर्जन में अमाल की बताइए आप किताब, जरा? प्रेरितों के काम नहीं, चैप्टर 5 वर्स नंबर 30 में आप पढ़े, केजीवी वर्जन पढ़े सबसे पहले और फिर एनआईवी वर्जन पढ़े। ओके, केजी वर्जन में क्या लिखा है आप जरा पढ़िए पहले, मैं बाद में मैं पढ़ता हूँ। अच्छा, एक आतिफ भाई अगर हो सके, तौहीद भाई आप इसको निकाल ले, केजीवी वर्जन अगर हो सके तो। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, चलो ठीक है, आपके लिए मैं पढ़ता हूँ। ओके, द गॉड ऑफ अवर फादर्स रेज अप जीसस whom you slave and hang on the tree। इसका मतलब क्या ये है कि पहले मार दिया गया बाद में लटका दिया? इसका मतलब ये आप इंग्लिश ना पढ़ते हैं। होम ये स्लीव का मतलब क्या है? हाँ, तो उनको मार दिया गया ना, उनको मार दिया गया। हाँ, तो वहां पर उसका मतलब ये थोड़ी ना कि पहले मार दिया बाद में उसको जो है सूली पर चढ़ाया। तो वहां पर साफ लिखा है कि पहले मारा गया है फिर सूली पे लटकाया गया है, और अभी जो है तौहीद भाई दिखा भी देंगे। यहाँ पर जो है ये बताया जा रहा है कि जीसस क्राइस्ट को मारा गया और सूली पर चढ़ाया गया। इसका मतलब ये नहीं कि पहले मार दिया गया बाद में सूली पर चढ़ा। इसका मतलब ये नहीं है। कौन सी इंग्लिश पढ़ते हो यार, कौन से स्कूल में आप गए हो? यही तो मुसलमान लोग करते हैं, उल्टा सीधा कुछ भी मीनिंग बताना, वापस लिखा कुछ होता है, स्कूल जो है भी आपको पढ़ाएंगे, बेफिक्र रहे आप। यही तो मुसलमानों का प्रॉब्लम है ना। आप दुनिया भर के वर्जन देखो, मैं आपके सामने सारे वर्जन मैंने रखा, न्यू इंटरनेशनल वर्जन रखा हो, न्यू लिविंग थिंग ट्रांसलेशन रखा हो, न्यू स्टैंडर्ड वर्जन रखा हो, सारे वर्जन मेरे पास है। मैं तो पढ़े तो सही सामने आ गया। हमारे बाप दादा को परमेश्वर ने यीशु को जीत जिलाया जिसे तुमने क्रूस पर लटकाकर मार डाला। नहीं, ये नहीं लिखा है। आप इसका अंग्रेजी तराजीम इसका पढ़े आप। अगर मान भी लो, चलो अगर तुम्हारी बात थोड़ी देर के लिए मान भी लेते हैं, ओके, वैसे तो 30 नंबर बस पढ़े तौहीद भाई, 30 नंबर। क्या करना चाहिए, क्या करना? ओरिजिनल में देखना चाहिए। ओरिजिनल में जाए तुमको पता चलेगा क्या है करके। ट्रांसलेशन पे क्यों जा रहे हो? अच्छा, ये पढ़े ये देखिए, द गॉड ऑफ आवर फादर्स रेज्ड अप जीसस होम ये स्लीव, पहले तुमने उसे कत्ल करा एंड हैंग्ड ऑन अ ट्री, और फिर जो है सूली वो ट्री पे लटकाया। और एनआईवी में लिखा हुआ है यानी कि पहले कत्ल करके उनको लटकाया गया, और एनआईवी में लिखा है कि उनको जो है सूली पे लटका के ही कत्ल करा गया। तो मेरा आर्गुमेंट ये है कि जब हमें यही नहीं पता है कि वो मारे कैसे गए, उनके मरने का वक्त क्या था, सूली से पहले मरे या सूली पे मरे, जब यही नहीं पता है तो ये खुदा का कलाम का है। आप कैसे कह सकते हैं खुदा का कलाम? वही बात यहाँ पर लिखा गया है
बस तुम उसको उल्टा सीधा पेश कर रहे हो तो हम क्या कर सकते हैं? वो आपकी स्टडी है, अच्छा। दुनिया आपको देख रही है, आपका इंग्लिश का कितना नॉलेज है करके भाई दुनिया देख दुनिया रही है। आपको देख रही है और मुझे लग रहा है कि आपको पढ़ने नहीं आता या आपको जवाब देने नहीं आता, या इसका मतलब यह है कि आप जो है बस आपको बस कह दिया है पादरियों ने यहाँ पे कुछ ना कुछ कह देना, अगर जवाब मालूम ही इन्होंने कुछ ना कुछ कह देना है कि लोग कहेंगे हाँ भाई कुछ तो कहा ना, यही लाजवाब तो नहीं हुआ हमारे पूरा। पास है, चलिए यही आपके चले मेरे पास भाई ख्याल है। से यही बात मैं नेक्स्ट कॉलर की चलो तरफ ठीक बढ़ता है हूँ। ठीक है, मैं अपना नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ रहा हूँ। मेरे ख्याल से सवाल हो गया, तो मैं जो नहीं, है मेरे भाई मैंने आपको 11 बजे तक टाइम दिया था, 11 बज चुके हैं और आपने 5 मिनट मांगा था, मैंने 5 मिनट भी आपको दे दिया। आप एक ही प्लीज मुझे कॉलर से और भी बात काम है। करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम दोबारा नहीं करेंगे, दोबारा हम जरूर करेंगे। प्लीज मैंने आपका रिस्पेक्ट किया, आपकी बात मानकर मैंने जो है मेरे चैनल पर भी मैंने लाइव नहीं दिया, आपके चैनल पर मैंने बात किया, फिर बाद में 11 बजे तक टाइम दिया, आपने 5 मिनट भी दिए। प्लीज आप लोग चाहे तो आप चलिए कंटिन्यू कीजिए, ठीक है, लेकिन ठीक मैं है। यहाँ पर लेफ्ट ओके होना चाहता हूँ। हम लोग नेक्स्ट ओके टाइम ओके। मिलेंगे। ओके, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, कुछ ना कुछ सीखने तो जरूर आप लोग से भी मुझे मिला। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मैं लेफ्ट हो रहा हूँ। जी जी, शुक्रिया आपका भी, और आगे भी इंशाल्लाह गुफ्तगू होती रहेगी। तो आसिम भाई मौजूद है ना आप यहाँ पे? आसिम भाई, मेरी आवाज आ जी रही जी है आप मैं लोगों को? मैं हाजिर हूँ। तो आसिम भाई, मैं ये स्ट्रीम चूंकि मेरी रहती है हर हफ्ते, तो मैं इसको आगे कंटिन्यू करना चाह रहा था, तो कंटिन्यू कर लूं या इसको यहीं पे एंड कर दूं, जैसे आप चाहें। नहीं नहीं, जैसा मुनासिब समझे, कंटिन्यू करना है आपको तो कंटिन्यू करें, मैं तो आपकी दावत पे आया हूँ तो बस। जी 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 जी, शुक्रिया शुक्रिया। तो चूंकि दिन तो है आज, मुझे तो अब इजाजत देते हैं, है ना, ठीक है क्योंकि अब आसिम भाई, कॉलर्स एक आएंगे बात। और डिबेट के हवाले से बात करेंगे, तो मेरा मतलब खैर ये तो डिबेट जैसा था नहीं, फिर भी बहरहाल मैं मतलब ऐसे कुछ आया भी नहीं था कि बिल्कुल डिबेट वगैरह के इसमें आ रहा हूँ। मतलब एज एक्सपेक्टेड, मैंने कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट करके नहीं आया था मैं, तो उसी हिसाब से ठीक है बहरहाल। तो अब आगे आप लोग कंटिन्यू कर लें, क्योंकि फिर ज्यादा कमेंट वगैरह होंगे तो ये मुनासिब नहीं है। ठीक है, मतलब आप लोग जो जी जी बात करना चाह रहे हैं आगे कंटिन्यू करें, जो भी आप लोगों को डिस्कशन करना है कर लें। मेरे ख्याल से मुझे उस डिस्कशन में ज्यादा नहीं रहना चाहिए। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया आसिम भाई आपका, जो आपने हमारी दावत पे लब्बैक कहा, और अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और जिस तरह से आपने कहा है, बेशक वही बात सही है। तो मैं उम्मीद करूंगा अगली बार से जो है, अगर राजेश भाई से गुफ्तगू होती है तो थोड़ा तैयारी के साथ आएंगे। तो चले हम आगे बढ़ते हैं। जी कैफ भाई। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम, दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत